दिखता है तो हम उसको क्विट कर। अगर किसी को अपना वजन कम करना है तो वो 2-4 दिन, जिनको जैसे कहा जाता है कि आप थोड़ा सा राइस कम खाओ, रोटी कम खाओ, सैलेड ज्यादा खाओ, शुगर का कंजम्पशन कम यूज करो, तो 2-4 दिन करते हैं। 4 दिन के अंदर फिर वो देखते आईने में तो कहीं कुछ फर्क नहीं दिखता है। तो फिर उनको लगता है यार 4 दिन में कुछ नहीं हुआ, आगे क्या होगा, और फिर वो अपने रूटीन पे आ जाते हैं। किसी बच्चे को अगर बोला जाता है कि बेटा पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स मिलेंगे, वो आपके कहने पे 2-4 दिन पढ़ता है और 4 दिन के बाद फिर उसको लगता है तो अभी तो एग्जाम तो बहुत दूर है, आपसे पढ़ने की क्या जरूरत है, और वो फिर अपने रूटीन में लग जाता है। सोशल मीडिया के अंदर जो लोग अपने यूट्यूब पे चैनल्स बनाते, इंस्टाग्राम पे चैनल्स बनाते, लिंक्डइन पे चैनल्स बनाते, और फिर वो कुछ पोस्ट डालते, यूट्यूब पे वीडियोस डालते, और पूरा दिन चेक करते कितने लाइक्स आ गए, कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया, और वो 2-4-5-10 फोटो डालने पे, 2-4-5-10 वीडियो डालने पे उनको लगता है कोई सब्सक्राइब नहीं कर रहा है। प्लेटिन वर्ल्ड में तो 2.5 लाख लोग है, और 2-4-5-10 लोग आके सब्सक्राइब कर रहे हैं, फिर मैं क्यों बनाऊं वीडियो। तो आपने अगर कोई भी वीडियो बनाया, यूट्यूब पे डाला, तो वो वीडियो आने वाले कहीं साल तक वहां पे रहने वाला है। हो सकता है आप और हम नहीं रहेंगे तो भी वो वीडियो रहेगा, वो चैनल आपके नाम से रहेगा, और उसके बावजूद भी लोग उसको देखेंगे जब उनकी जरूरत होगी। तो कोई भी चीज रातों रात नहीं मिलती है, उसके लिए पेशेंस रखने होते हैं। जैसे एक आम का पेड़ है, एक पौधा लगाने से पेड़ बनने तक करीबन करीबन 5 से 10 साल लगते हैं, और उसके बाद उसको फल आता है। तो हमें हर चीज के लिए पेशेंस रखने पड़ेंगे। पेशेंस का फल कितना बड़ा होता है, अगर आप उसका आज एग्जाम्पल देखेंगे तो आप सबकी नींद उड़ जाएगी। आज हम सबको क्या दिख रहा है, वही कांच की ग्लास की स्टोरी। ग्लास लिया, आधा पानी भर दिया उसके अंदर, और सबको पूछा आपको क्या दिख रहा है, तो जिसको पता नहीं वो सारे बोलेंगे सर ग्लास में तो आधा पानी है, आधा ग्लास खाली है। और जो थोड़े से समझदार है वो बोलेंगे सर आधा ग्लास भरा हुआ है। यानी वही एक ग्लास किसी को आधा खाली दिख रहा है, आधा भरा हुआ दिख रहा है। तो आज प्लेटिन वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म के ऊपर हम सब है, मैक्सिमम लोगों को कॉइन का सिर्फ रेट दिखता है 24 घंटे, उनको उसके अलावा कुछ नहीं दिखता है। क्योंकि सुबह से शाम तक वो 10 बार अपने वॉलेट को ओपन करते और चेक करते कॉइन का रेट कहाँ है, और सुबह उठने के बाद सबसे पहले वो अगर मोबाइल को हाथ लगाएंगे तो उसमें सबसे पहले वॉलेट के ऊपर जाएंगे, चलो देख लेते रात में कुछ हुआ क्या। और जब सुबह उठ के आप कॉइन का रेट देखते हो और आपको दिखता है कि ये तो रात को जहां था वही है, तो फिर सुबह से शाम तक आपका मन नहीं करता घर से बाहर निकलने का। ये सच्चाई है। क्योंकि आपको हमेशा वो ग्लास आधा खाली दिख रहा है, और जिन लोगों को ग्लास आधा भरा हुआ दिख रहा है वो कॉइन को कभी देखते ही नहीं है। मैं कभी कभी व्हाट्सएप के अंदर किसी ने गलती से कोई स्क्रीनशॉट डाला कि आज अल्टीमा का रेट बढ़ गया है, ये अल्टीमा का रेट बहुत ज्यादा डाउन हो गया। कल मैंने देखा था 2 दिन पहले अल्टीमा का रेट कुछ 1200, 1300, 1400 यूएसडीटी पे था। तो मैंने 2 दिन बाद जब मैंने स्क्रीनशॉट देखा तब मेरे को शॉक लग गया, अरे ये मौका मेरे हाथ से चला गया, मेरे को खरीदने को नहीं मिला। तो तब जाके मैंने एक बार देखा कि अभी क्या चल रहा है। यानी आपका ध्यान कहां पे है वो निर्भर करता है।
तो आज हमारे बीच में बहुत ही जबरदस्त बड़ी गुड न्यूज है। मतलब हर किसी का सपना जागने वाला है और हर कोई बोलने वाला है। अब आज से हम कॉइन के बारे में बिल्कुल नहीं सोचेंगे, मार्केट के बारे में बिल्कुल नहीं सोचेंगे। आज से अगले 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, अगले 10 साल सिर्फ और सिर्फ हम अपने डेस्टिनेशन पे फोकस करेंगे। हमें आप मार्केट से कोई लेना देना नहीं, हमें आप कॉइन से कोई लेना देना नहीं है। मार्केट से और कॉइन से किसको लेना देना होता है? जिसको इंडस्ट्री का नॉलेज नहीं होता, जिसको फाइनेंस का नॉलेज नहीं होता है, जिसके पास विजन नहीं होता है, उसको सिर्फ वो लेना देना होता है। जो शॉर्ट टर्म के लिए आए और शॉर्ट टर्म में आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। आपके पिछले जिंदगी में आपको नहीं मिला, हमारे फादर ने कुछ नहीं किया, हमारे ग्रैंडफादर ने कुछ नहीं किया, उसके पिछले जनरेशन ने कुछ नहीं किया। उन्होंने भी 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल जिंदगी जी, तब तक हम गरीब से अमीर नहीं बने, तो फिर हम रातों रात कैसे बन सकते हैं? यानी ये एक टाइमिंग प्रोसेस है जिसमें टाइम लग सकता है। हो सकता है उनके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, उन्होंने उस वक्त सही डिसीजंस नहीं लिए, लेकिन आज भी हम वही कर रहे हैं जो उन्होंने किया है। हमें सबको पता है कि हम अगर इस मार्केट में आए और ये मार्केट कहता है कि आप पेशेंस रखो, तो हमें पेशेंस रखना सीखना पड़ेगा। रखना नहीं पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, क्योंकि हम इस मार्केट में नए हैं। स्कूल के बच्चों को हर चीज सिखाई जाती है और वो सीखने के लिए तैयार होते हैं क्योंकि वो बच्चे हैं, और हम सीखना नहीं चाहते हैं क्योंकि हम बच्चे नहीं है। आप डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में आए या कोई भी एक काम करना चाहते हैं, जो हमारे पास आधा अधूरा नॉलेज होता है उसको ब्लैंक करना बहुत जरूरी होता है। जब तक आप ब्लैंक नहीं होंगे नई चीज के लिए, तब तक आप नई चीज को अंदर नहीं डाल पाएंगे। ये जो हमारा कप है, इसको हमेशा एम्प्टी रखना पड़ता है ताकि हमेशा नई चीज को हम सीख पाएंगे। मार्केट में जब हम जाते हैं तो जो डायलॉग्स हमें सुनने को मिलते हैं, हमें तो सब पता है, ऐसे बाल सफेद नहीं हुए, हमने तुमसे ज्यादा दिन देखे हैं। ये डायलॉग हमें बार बार सुनने को मिलते हैं क्योंकि उनका जो कप है वो भरा हुआ है, वो उसको खाली नहीं करना चाहते, वो उसमें कुछ नया नहीं भरना चाहते। कल एक हमारे लीडर ने कहा था ना कि कोई लीडर इस प्लेटफॉर्म पे आए, उन्होंने काम किया, पर्ल सफायर की रैंक क्वालिफाई की, फिर वो यहां से किसी और प्लेटफॉर्म पे चले गए, तो उनके पास क्रिप्टो का बहुत नॉलेज है। इसका मतलब उनका कब भरा हुआ है और वो नई चीजों को एडॉप्ट नहीं करना चाह रहे, सीखना नहीं चाह रहे, और वो अपने नॉलेज के साथ आगे बढ़ रहे। फिर 2 महीने के बाद देखो वापस आ जाएंगे। तो हमेशा सीखने के लिए तैयार रहना बहुत जरूरी है। जब तक आप सीखेंगे नहीं, तब तक आपका हमारा किसी का भी ग्रोथ नहीं हो सकता है। आज दुनिया के अंदर 90% लोग लोअर मिडिल क्लास में क्यों आते हैं? मिडिल क्लास की बात नहीं करें, लोअर मिडिल क्लास। आईएएस और आईपीएस ऑफिसर बनते हो, आप कलेक्टर जज बनते हो, तब आप मिडिल क्लास में जाते हो। और जब आप एक बिजनेसमैन बनते हो, तब आप अपर क्लास में जाते हो। तो जब तक हम नौकरी कर रहे हैं जब जिंदगी में, तब तक लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास ये टैग हमारे साथ लगा रहता है, चाहे आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं या प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं। और उससे अपग्रेड होने का, उससे ऊपर उठने का टैग होता है कि आपको एंटरप्रेन्योर बनना पड़ता है। और 90% से 10% पे आने के लिए लगातार सीखना पड़ता है। ये तब पॉसिबल है। मैं एक लॉटरी का टिकट खरीद लूंगा, मुझे लॉटरी लगेगी, फिर मैं नौकरी छोड़ूंगा, फिर मैं एक बिजनेस खोलूंगा और फिर मैं एंटरप्रेन्योर बन जाऊंगा या बिजनेस बन जाऊंगा।
ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। आपको एंटरप्रेन्योर की, बिजनेस की सोच रखनी पड़ेगी, आपको सीखना पड़ेगा, ये तब पॉसिबल है। तो मैक्सिमम लोग कॉलेज का और स्कूल का एजुकेशन खत्म करते हैं, उसके बाद एक जॉब ढूंढते हैं और उसके बाद वो दोबारा कभी नहीं पढ़ते, जिंदगी में कोई किताब को हाथ नहीं लगाते। ऑफिस टू घर, घर टू ऑफिस, ऑफिस टू घर, घर टू ऑफिस, ऑफिस टू घर, घर टू ऑफिस, और उसके बाद कहानी खत्म। लेकिन जो लोग लगातार एजुकेशन लेते हैं, नए इनोवेशन को सीखते हैं, वो हमेशा अपने आप को अपग्रेड रखते हैं, वो सक्सेस होते हैं। इसलिए दुनिया भर की जो सक्सेस स्टोरीज है, अभी हमने एक वीडियो देखा, उस वीडियो के अंदर वॉरेन बफेट के बारे में उन्होंने बताया कि उन्होंने 11 साल की एज तक फाइनेंस के सारे किताबें पढ़ के खत्म कर दी थी। जिस लड़के ने 11 साल की एज में फाइनेंस के सारे किताबें पढ़ ली, वो जब 50 साल का बन गया बाद में, तो क्या बन गया? वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन। और वो आज भी हर हफ्ते एक किताब पढ़ते, 80 साल की एज में। यानी वो 11 साल की एज से उन्होंने शुरू किया, तो 80 साल की एज तक उन्होंने खत्म नहीं किया। और दुनिया में पहले 5-10 लोगों में उनका नाम आता है वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन में। वो बिल गेट के बाद वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन थे वॉरेन बफेट, जिन्होंने सिर्फ फाइनेंस से पैसा कमाया, एज ए इन्वेस्टर पैसा कमाया। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपना पैसा शेयर मार्केट में लगाया और उस पैसे को 40 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल तक होल्ड किया। उनको एक बार एक जर्नलिस्ट ने क्वेश्चन पूछा कि आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितने समय के लिए करते हो? उन्होंने बोला, मैं कोई भी इन्वेस्टमेंट मिनिमम टाइम के लिए नहीं करता हूं, लाइफ टाइम के लिए करता हूं। यानी मैं एक बार पैसा लगाता हूं तो फिर उस पैसे को 50, 60, 70 साल तक नहीं देखता हूं। और हमारे पास यहाँ पे 30 दिन पेशेंस नहीं है। हम इंतजार कर रहे हैं 12 महीने कब खत्म हो जाएगी, मेरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कब खत्म हो जाएगा, मैं लास्ट का जो मेरा जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का कॉइन है उसको कैसे बाहर निकाल के बेचूंगा। और हम सबको क्या होना है? अमीर होना है। तो अमीर होने के लिए अमीरी की सोच होना बहुत जरूरी है। अमीर होने के लिए लंबा विजन होना बहुत जरूरी है। और उसका फल मिलता है जो आज आपको प्रैक्टिकली देखने को मिलने वाला है, सुनने को मिलने वाला है। कल की रात में हमारे देश में हमारे 2 टॉप लीडर, जिन्होंने 12-12 करोड़ का रैंक बोनस अचीव किया है, क्या किया है? कल की रात में हमारे देश के 2 टॉप लीडर ने 12-12 करोड़ का रैंक बोनस क्वालिफाई किया है। सोचो, कल रात को जब उन्होंने अपने टर्नओवर को पूरा किया होगा, उसके लिए उन्होंने लेट नाइट तक जागा होगा। और फिर जैसे ही टर्नओवर कंप्लीट हो गया, रैंक क्वालिफाई हो गई, और उसके बाद उन्होंने देखा अगले मिनट के अंदर कि डैशबोर्ड पे 12 करोड़ के अल्टीमा दिख रहे। अगर वो चाहे तो आज के पूरे दिन भर के अंदर उसको विड्रॉ करके, एज पर डैशबोर्ड का जो कंडीशन है, वो 12 करोड़ रुपया यूएसडीटी में कन्वर्ट कर सकते, और यूएसडीटी से फिर वो आईएनआर भी कन्वर्ट कर सकते। 12 करोड़ रुपए कितना छोटा अमाउंट है। अगर हम में से 1000 लोग इस प्लेटफॉर्म पे सुबह है, अगर सबके पास अभी 12-12 करोड़ रुपए आ जाएगा, 1000 लोगों के पास अपने अपने डैशबोर्ड पे 12-12 करोड़ रुपए आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे उस पैसे का? कितने लोग उसको एक दिन में खर्च कर पाएंगे? अभी आपको 12 करोड़ रुपए के अलेक्स सर अल्टीमा ट्रांसफर करेंगे और शाम तक बोलेंगे इसको खर्च कर लो, अदरवाइज वापस लिए जाएंगे। पेन और पेपर ले लो और देख लो आप क्या क्या खरीद सकते हैं 12 करोड़ का। आपके शहर का सबसे महंगा घर
सबसे महंगी कार, मॉल में जाके आप क्या क्या लेके आएंगे, डायमंड्स कितने लेके आएंगे, तनिष्क में जाके आप ज्वेलरी के क्या क्या सेट लेके आएंगे। तो आपका कैलकुलेशन शायद 12 करोड़ रुपए पूरा नहीं कर पाएगा, आप थक जाएंगे। राइट? पॉसिबल है 12 करोड़ रुपए 12 घंटे में खत्म करना? चलो पेन और पेपर ले लो और स्टार्ट हो जाओ कि 12 करोड़ में आप क्या क्या खरीदने वाले हैं। और सोचो जिनके डैशबोर्ड पे आज 12 करोड़ रुपए आ गया है और आपने पेन और पेपर लेके अगर लिख लिया और ये 12 करोड़ रुपए हम सबके डैशबोर्ड पे होगा तो हमारी जिंदगी क्या होगी। यानी हम में से वो दो महान लीडर है जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने गोल पे फोकस किया। पिछले 1 साल के अंदर, पिछले 5 साल के अंदर जब से उनकी जर्नी शुरू हुई है तब से जितने चैलेंजेस आपको दिख रहे हैं, जितने चैलेंजेस हमें दिख रहे हैं, जितने चैलेंजेस उनको ही दिख रहे हैं, सेम एक जैसा सबको, कुछ फर्क नहीं है। बल्कि जब आप बड़े बन जाते हो तो आपके चैलेंजेस और बढ़ जाते हैं। जब आप बहुत छोटे होते हो तो आपके चैलेंजेस बहुत छोटे होते हैं। तो लोग बड़ा क्यों नहीं बनना चाहते, लोग छोटा क्यों रहना चाहते? क्योंकि हमारी कैपेसिटी नहीं होती है बड़ा बनते वक्त बड़े चैलेंजेस को झेलने की। हजारों लोग इस प्लेटफॉर्म पे आते हैं, हम 1000 लोग सुबह के सेशन में, हम सबको लगता है कि भगवान हमारे भी डैशबोर्ड पे 12-12 करोड़ रुपए भेज दे। लेकिन वो 12 करोड़ रुपया डैशबोर्ड पे आने के लिए जो परिश्रम करना पड़ता है, जो मेहनत करनी पड़ती है, जो चैलेंजेस से गुजरना पड़ता है, उसके लिए हमारी तैयारी नहीं है। और इसलिए बीच में छोटे छोटे चैलेंजेस से हम क्विट हो जाते हैं, जिसकी वजह से भगवान हर किसी को एक जैसा नहीं देता है। इसलिए कहावत है कि दुनिया का 95% जो वेल्थ है पूरे धरती के ऊपर, वो दुनिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ 5% लोगों के पास है। और बाकी का बचा हुआ 5% के लिए पूरी दुनिया कंपटीशन में खड़ी है। और उनके सबके घर के सामने एक बोर्ड लगा हुआ है, उसके ऊपर लिखा हुआ है लोअर मिडिल क्लास। वो बोर्ड हमें किसी को दिखता नहीं है, लेकिन भगवान ने लगा के रखा हुआ है। क्योंकि हम सब लोग 95% लोगों में आते पूरे दुनिया के, जो 5% धन के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और वो कभी हमारे पास नहीं आता है। क्योंकि 5% लोगों ने 95% धन को पकड़ के रखा हुआ है। 95% में से 5% में जाने के लिए जो चैलेंजेस है उसको पार करना होता है। वो हम सब ने कहानी सुनी होगी, कई बार सुनी होगी। एक राजा को अपनी बेटी की शादी करनी होती है और पूरे राज्य के राजकुमार को आमंत्रित किया जाता है। शादी का स्वयंवर रचा जाता है। अब ये शादी का स्वयंवर का जो ट्रेंड है वो हजारों साल पुराना है, लेकिन आजकल हम नया नया देखते टीवी पे। राइट? आपने देखा होगा राखी सावंत ने शादी का स्वयंवर रचा था, वो नकली शादी का स्वयंवर था। जैसे वो सीरियल गायब हो खत्म हो जाती है, वो स्वयंवर गायब हो जाता है। प्रमोद महाजन जी हमारे देश के महान पॉलिटिशियन, उनके बेटे ने शादी का स्वयंवर रचा था। शादी हुई, दूसरे दिन लड़की गायब हो गई। यानी आपके पास कितना पैसा है, आपके धन से कोई नहीं आता आपके पास, आपके कैरेक्टर से आता है। अगर आपका कैरेक्टर खराब है तो आपका धन का कोई वैल्यू नहीं है। तो राजा के राजवाड़ा के अंदर शादी का स्वयंवर रचा गया, पूरे राजकुमार को बुलाया गया और कंडीशन एक थी कि जो महान राजा बनेगा फ्यूचर के लिए, उसके साथ शादी की जा सकती है। अब सारे यंग लड़के 18 साल के, अभी तक तो इन्होंने राजपाट की शपथ भी नहीं ली है, तो इनका तो फ्यूचर अभी आगे तय होना है, तो पहले कहां से होगा? तो राजा का जो पैलेस होता है, वो पैलेस के अंदर एक तालाब होता है और उस तालाब के अंदर मगरमच्छ होते हैं।
अब सारे राजकुमार को एक साइड खड़ा किया जा सकता है, अगले साइड में लड़की खड़ी है, राजकुमारी खड़ी है जिसके साथ स्वयंवर होना है, और कंडीशन है कि आपको इस तालाब को स्विमिंग करके पार करना है, उस पार पहुंचना है। वहां राजकुमारी फूल की माला लेके खड़ी है। सबको पता है कि जो तालाब के अंदर मगरमच्छ है वो कई दिनों से भूखे हैं, यानी पहुंचना संभव नहीं है। तो कितना बड़ा चैलेंज है, लेकिन पहुंच गए तो पूरा राज्य आपका है, आप पूरे राज्य के ओनर बनने वाले हैं, आप राज करने वाले हैं। किसी की हिम्मत नहीं होती है। गलती से एक लड़के को कोई धक्का मारता है और वो गिर जाता है, और गिरने के बाद उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसके पास एक ही ऑप्शन है, मेरे को बचना है। किससे? मगरमच्छ से। और अपने आप के बचाव के लिए वो स्विमिंग करके पार कर जाता है। अब जैसे स्विमिंग पार कर ली वो जीत जाता है, वो फूल की माला उसके गले में पड़ जाती है, और फिर वो उस राज्य का राजा बनने वाला होता है, वो राजकुमारी उसकी होने वाली होती है। अब जब बाद में मीडिया के सामने जाता है वो, उस जमाने के मीडिया के सामने, और पूछते हैं कि आपने ये कैसा चैलेंज को पार किया, तो गले में से माला निकालता है, गुस्से में आता है और ये बोलता है, ये राजपाट राजगद्दी सब भाड़ में गया, पहले ये बताओ कि मेरे को धक्का किसने मारा था। यानी आपको कोई धक्का मार के इस प्लेटफॉर्म पे लेके तो आते हैं, लेकिन लेके आने के बाद आपकी हिम्मत नहीं होती उस तालाब को पार करने की, क्योंकि मगरमच्छ दिखते आपको रास्ते में बार बार, और आप क्विट कर जाते, पीछे आ जाते। तो कैसे पॉसिबल है? छोटे छोटे चैलेंजेस हमें क्विट करने के लिए मजबूर करते हैं। अब उसका कारण क्या है? बहुत सिंपल कारण है। हम सबके पास जब तक जिंदगी में बड़े सपने नहीं है, तब तक आप जिंदगी में कभी बड़े नहीं बन सकते। मैं जब 8 साल का या 9 साल का था, तो हम एक छोटे से विलेज में रहते थे महाराष्ट्र में। मेरे 12 साल की उम्र में हमारे गांव के अंदर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के लोगों को वो लाइट के पोल लगाते हुए मैंने देखा है। तब हम इतने खुश होते थे कि हमारे गांव में अब लाइट आएगी, जब मैं 12 साल का था। और तब तक हम केरोसिन के दिवे जला के पढ़ाई करते थे, जिसका धुआं आंख में जाता था, नाक में जाता था। तो 12 साल की उम्र में हमने देखा कि हमारे गांव में लाइट के पोल लग रहे और लाइट आने वाली है। तो उस वक्त जब मैं 8, 9, 10 साल का था, तो गांव के अंदर मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो गांव के मुखिया थे, और बहुत बड़ा घर था हमारा गांव में, ज्वाइंट फैमिली थी। मेरे 4-5 अंकल थे, सबके 5-5 बच्चे, यानी 30-35 लोगों की फैमिली थी। तो हम हमारे घर के छत के ऊपर सोते थे ग्रैंडफादर के साथ, और एक तिरुपति बालाजी से एक पुजारी हर साल आते थे हमारे गांव में। वो कहानी मेरे को अभी भी याद आती है। वो भिक्षा मांगने के लिए आते थे, उनका फिक्स था विंटर में आना, और पूरे गांव में भिक्षा मांगते थे और फिर जाते थे। 5-6 दिन रहते थे, अलग अलग गांव में घूम के फिर हमारे घर पे आते थे, रात को सोते थे, खाते थे, और फिर दूसरे गांव जाते थे, फिर सुबह शाम को आते थे। 5-6 दिन के बाद वो चले जाते थे, फिर अगले साल आते थे। तो ऐसा मैंने कई साल तक उनको बचपन में देखा, और हम उनकी कहानियां सुना करते थे रात को बैठ के। और वो हमेशा बोलते थे, मेरे पे उंगली दिखा के, कि बोलते ये लड़के की जिंदगी में राजपाट है, यानी ये फ्यूचर में राजा बनेगा। तो मुझे नहीं समझ में आता था ये ऐसा क्यों बोलता है। तो मैं अपनी मम्मी से पूछता था, और बार बार जब मैं स्कूल से घर जाता था, तो बाद में वो पुजारी आना बंद हो गया, पता नहीं उनकी डेथ हो गई, क्या हो गई, उनको मैंने बाद में कभी देखा नहीं। तो जब भी मैं घर जाता था, जब मैं 10th तक पढ़ाई करता था, तब मम्मी बोलती थी वो पुजारी तुम्हारे बारे में ऐसा बोलता था बचपन में। तो मुझे कभी समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों बोलते हैं। मैं तो एक किसान का बेटा हूँ, गाँव में हूँ। राजा की तो कहानियां हमने किताबों में पढ़ी है, उनके पास तो महल होते हैं, उनके पास तो हीरे जवाहर होते हैं, दुनिया भर की संपत्ति उनके पास होती है। ये तो कैसे पॉसिबल है? ऐसा कभी नहीं हो सकता है। और आज जब भी मैं एयरपोर्ट में जाता हूं, जब मैं एयरपोर्ट के अंदर बोर्डिंग करने के लिए एक बस में बैठ के फ्लाइट तक पहुंचता हूं, या फ्लाइट में बैठ के जब रनवे तक जाता हूं, तब तक मुझे उस रनवे के ऊपर मैं सिर्फ और सिर्फ
अदानी, अंबानी, टाटा, बिरला के हवाई जहाज देखता हूँ। मुझे इंडिगो एयरलाइंस, विस्तारा के हवाई जहाज नहीं दिखते। सबसे छोटे वाले प्लेन में देखता हूँ कहाँ खड़े और उसके ऊपर किसका नाम लिखा हुआ है। जब मैं अहमदाबाद के एयरपोर्ट पे हर 2 दिन में जाता हूँ, महीने की 30, 35, 40 फ्लाइट है, तो मुझे हर दिन अदानी का जहाज देखने की आदत पड़ गई है। मुझे और कुछ नहीं दिखता है कि अदानी का जहाज कहाँ पे खड़ा है आज। जब मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे होता हूँ तो हर दिन मैं किसी एक बड़े ब्रांड का जहाज देखने की कोशिश करता हूँ। तो ये आपके जिंदगी का एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है कि आपको नहीं पता है कि आपकी जिंदगी में क्या होने वाला है, लेकिन आप किसी चीज को अट्रैक्ट करते हैं तो आपकी जिंदगी में कुछ भी हो सकता है। अब मुझे 2025 में मेरा एक घर दुबई में दिखता है, एक घर लंदन में दिखता है और मेरा हवाई जहाज दुबई के एयरपोर्ट पे दिखता है। ये मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था, मैं तो सिर्फ देखता था, मुझे आदत पड़ गई थी। लेकिन अब वो सपना मैं देखना शुरू कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि 2025 तक दुबई के एयरपोर्ट पे मेरा हवाई जहाज होना चाहिए। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और ये पॉसिबल है। अब उसके लिए कितने चैलेंजेस आपको झेलने पड़ेगा आपको पता नहीं है, कितना सैक्रिफाई करना पड़ेगा आपको पता नहीं है। पिछले लगभग 18 साल के अंदर मैंने, जब मैं डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में आ गया तो 18 साल में मैंने 18 दिवाली अपने घर पे कभी नहीं मनाई है। 18 में से 2, 4, 5 मनाई होंगी। मेरे अपने सगे 2 भाई की शादी में मैं गया हूं और सगी बहन की शादी में गया हूं, यानी 18 साल में 3 शादी अटेंड की है मैंने। फूफा के, नाना के, चाचा के, किसी के बच्चे की कोई शादी अटेंड नहीं की है। भाई के, बहन के किसी बच्चे का कभी जिंदगी में बर्थडे अटेंड नहीं किया आज तक। कोई लेना देना नहीं है। उनके पेरेंट्स उनको जितना बड़ा गिफ्ट देते हैं उससे 10 गुना गिफ्ट के मैं पैसे भेज देता हूँ, लेकिन उनके बर्थडे पे नहीं जाता हूँ। और वो विश करते हैं कि हमारे हर बर्थडे पे हमारे अंकल आ जाए, सबसे बड़ा गिफ्ट यहीं से मिलना है, लेकिन मैं पहुंच नहीं पाता हूं। तो जब तक आप जिंदगी में सैक्रिफाई नहीं करेंगे तब तक आपके जिंदगी में कुछ बड़ा होने वाला नहीं है। लेट मी इंट्रोड्यूस इंडिया के टॉप लीडर, जिन्होंने इस देश के अंदर इस प्लेटफॉर्म को अपने खून को, पसीने को सुखा के इतना बड़ा बना दिया। मुझे वो दिन याद है। आज बहुत खुशी का दिन है कि आज हम नवरात्रि के अंदर इस सेशन को ले रहे हैं। और 2017 का वो दिन है जिस दिन मैं रात को 11 बजे अहमदाबाद के एक मैदान के अंदर दांडिया देखने गया था अपने दोस्तों के साथ। और रात के 11, साढ़े 11 बजे हम दांडिया देख रहे थे। उसमें मुझे एक फोन आ गया दिल्ली से और उन्होंने कहा कि सर कल सुबह मॉर्निंग में किसी भी हालत में आपको अर्जेंट दिल्ली पहुंचना है। हमारे पास अगले 1 वीक के दांडिया के पासेस थे और मुझे उस दांडिया से बाहर निकलने का या उसको मिस करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, क्योंकि हर दिन एक नया स्टार सेलिब्रिटी कोई ना कोई उस दांडिया में आता था और अगले कौन आने वाले उनके भी पोस्टर्स लगे हुए थे। तो उन्होंने बोला कि कुछ भी करके सुबह मॉर्निंग में आपको दिल्ली पहुंचना है। मैं उस मैदान से बाहर निकला, साउंड बहुत ज्यादा था, और वहां जाके उनसे बात की। विद इन अ सेकंड मैंने उनको बोला कि मेरे को 5 मिनट दो, 5 मिनट के अंदर मैं चेक करता हूँ फ्लाइट कितने बजे की है। और मैंने जैसे देखा कि सुबह 6 बजे की फ्लाइट है, तो मैंने इमीडिएट फ्लाइट का टिकट बुक करने के लिए बोल दिया और मैं उस दांडिया से घर पे चला गया। फिर मैंने अपनी बैग पैक की और 4:30 बजे उठ के सुबह मैं एयरपोर्ट पहुंच गया। मैंने उस दांडिया को सैक्रिफाई किया, उस पास को फेंक दिया और मैं सुबह 7, 7:30 बजे दिल्ली पहुंच गया। मेरे लिए अगर मैं चाहता तो मैं उनको बोलता 5-6 दिन के बाद मैं आऊंगा, अभी नहीं आ सकता हूं, बहुत मजा आ रहा है दांडिया देखने में, खेलने में। तो शायद आज हम इतने सारे लोग इस सेशन में सुबह नहीं होते। शायद आज हमारे बीच में, हमारे देश के अंदर इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हजारों लोगों के सपने पूरे हुए वो नहीं होते। आज हमारे बीच में हजारों, सैकड़ों सैकड़ों हजारों लीडर्स ऐसे जिन्होंने अपने सपने पूरे किए, जिनके घर के सामने आज नई गाड़ियां खड़ी है, जिनके बच्चों के स्कूल बदल गए, जिन्होंने अपने परिवार को कई सारी चीजें गिफ्ट किए, जिनके अपने घर बदल गए। बहुत सारे लीडर्स ने अपने नए घर बनाए। ये इस प्लेटफॉर्म की देन है। और इस प्लेटफॉर्म के ऊपर ये उन लीडर्स की देन है जिन्होंने इसको बीज के रूप में शुरुआत में
डीप करना स्टार्ट किया था, और आज ये इतने सारे पेड़ बन चुके, उसको इतने सारे फल आ रहे कि आज हजारों लोगों की जिंदगियां बदल रही है। तो जब वो शुरुआत हमने की 2016-17 के अंदर, मैं दिल्ली पहुंचा। दिल्ली पहुंचने के बाद हमने एयरपोर्ट से नजदीक में एक एरिया के अंदर जाके एक होटल में बैठने का प्लान बना लिया और वहां पे उनको बुलाया। 20-25 लोग आए, फिर पूरे दिन भर में 50-60 लोग आए। उन्होंने पूरा प्लान बना के रखा था कि पूरे दिल्ली के लोगों को आज मिलाना है। अगर ये लोग इस प्लान को समझते तो हमारा दिल्ली में बड़ा काम स्टार्ट हो जाएगा और हम यहाँ से काम को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर नहीं हुआ तो क्या फर्क पड़ता, कोई और कंपनी आएगी, उसके बाद दूसरा प्लान देख लेंगे। और पूरे दिन भर के अंदर मैंने 50-60-70 लोगों को प्लान दिया होगा, 1 बाय 1। मेरे पिछले 6 साल के अंदर ऐसे रिकॉर्ड्स है कि मैंने सुबह से शाम तक 100 लोगों को 1 बाय 1 प्लान दिया। आप में से कितने लोगों ने दिया होगा? 100 लोगों को एक दिन के अंदर। मॉर्निंग में 10 बजे के पहले ब्रेकफास्ट किया, रात के 10 बजे के बाद लंच और डिनर किया, बीच में कुछ नहीं, खाली कॉफी कॉफी कॉफी। मोर देन 100 लोग 1 बाय 1। आप चेक करो, आपने जिंदगी में ऐसा कभी किया है क्या? और ऐसा मैंने पूरी जिंदगी भर किया है। मैं जब 18 साल का था तब से करता था। सुबह से लेकर रात तक बिना खाए पिए पूरा दिन भर। आप मेरे सामने अभी भी सुबह से लेकर शाम तक 100 लोग लाइन में खड़े करो और मैं सबको एक एक करके प्लान देके घर पे भेज दूंगा, 1 बाय 1। ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से पॉसिबल है। पहले 50 लोग आप उन फालतू लोगों को दो कि आप ये समझ लो कि ये प्रोडक्ट लेने वाले नहीं है। और वो कौन हो सकते हैं? आपके भाई, आपके बहन, आपका फूफा का बेटा, आपका दोस्त, आपके स्कूल के दोस्त, आपके कॉलेज के दोस्त। वो मन ही मन में डायलॉग मारेंगे, हमको पता है, तेरे को तो हम कब से जानते हैं, जब से तू चड्डी नहीं पहनता था, तू क्या करेगा। ये मानसिकता की वजह से वो आपके साथ डिसीजन नहीं ले पाते। तो वो पूरे दिन भर के अंदर मैंने 60 से ज्यादा लोगों के साथ 1 बाय 1 प्लान किया। पूरा दिन हम साथ में रहे और सिर्फ एक सिंगल इंसान ने डिसीजन ले लिया, और डिसीजन का नतीजा, उसका फल आज हमारे सामने है। देश का 60% नेटवर्क आज उनके साथ है। 2000 करोड़ का हमने बिजनेस किया। 2,60,000 से ज्यादा लोगों के अकाउंट्स है और 60% से ज्यादा बिजनेस उनके साथ है। ये कब पॉसिबल होता है? आज अगर आप किसी जंगल में से गुजर रहे या किसी फल की बाग में से गुजर रहे, तो जब फल के ऊपर आप फ्रूट्स देखते तो क्या लगता है, काश ये बाग हमारी होती, हमारे किसी नाना पर नाना, दादा पर दादा ने लगाई होती, तो आज हम कितने नसीबवान होते। हम सबको ऐसा लगता है। हमारे फादर, ग्रैंडफादर के पास अगर एक फैक्ट्री होती, एक शोरूम होता, तो आज हम कितने नसीबवान होते, हमारे पास कितना पैसा होता, हमारी कितनी अच्छी लाइफ होती। ये हर किसी को लगता है। कब? जब फल आता है, तब फल दिखता है, तब किसी और का सक्सेस दिखता है तब। लेकिन सक्सेस इतने आसानी से नहीं मिलता है। जब हमने बिजनेस को स्टार्ट किया, फिर उसके बाद हमने 1 बाय 1 मीटिंग्स करने स्टार्ट किए पूरे इंडिया के अंदर। दिन रात, पूरी रात ट्रैवल करते थे, सुबह उठ के पूरा दिन मीटिंग करते थे, पूरी रात ट्रैवल करते थे, पूरा दिन मीटिंग करते थे। यानी कब सोते थे कब पता नहीं। 1 घंटा 2 घंटा नींद पूरी की, बस में बैठ के, ट्रेन में बैठ के, कार में बैठ के, और फिर सुबह से स्टार्ट हो गए। तो ये जो 6 साल की जर्नी है, 6 साल के जर्नी के बाद जो जिस ऊंचाई पे अब हम पहुंच रहे, जो रिवार्ड्स अब हमारे डैशबोर्ड पे झलक रहे, ये दिन रात मेहनत का फल है। ये सिर्फ घर में बैठ के सपने देखने का फल नहीं है। दुनिया भर के चैलेंजेस को पार करने का फल है। सो लेट मी इंट्रोड्यूस इंडिया के टॉप लीडिंग लीडर, आज जिन्होंने इतिहास रचा है, और शायद आज के बाद हिंदुस्तान के अलग अलग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के टॉप लीडर्स, जो टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू बेच रहे, पैसे तो कमा रहे, लेकिन उस मुकाम पे नहीं पहुंच पा रहे जहां पे इस इंडस्ट्री में सपने दिखाए जाते हैं। वो शायद हो सकता है अब उनकी लाइन लग जाएगी कि इतने बड़े बड़े रिवार्ड्स, इतने बड़े बड़े रैंक, इतने बड़े बड़े पे आउट्स कैसे पॉसिबल है।
दुनिया में सारे वही बिजनेस है जो पिछले हजारों साल से चल रहे, लेकिन हमेशा नए लोग मार्केट के अंदर दुनिया के रिचेस्ट पर्सन की यादी में आ जाते हैं, लिस्ट में आ जाते हैं। आज से 25 साल पहले जेफ बेजोस का नाम नहीं था। आज से 25 साल पहले इलॉन मस्क का नाम नहीं था। आज से 25 साल पहले अदानी का नाम नहीं था। आज से 25 साल पहले मार्क जुकरबर्ग का नाम नहीं था। आज से 25 साल पहले लैरी पेज का नाम नहीं था, जो आज के रिचेस्ट पर्सन है पूरे दुनिया के अंदर। और ये आए कोई 5 साल, कोई 10 साल, कोई 15 साल पहले। और जो आज से 50 साल पहले नाम थे, आज से 100 साल पहले नाम थे, अब उनके नाम कहीं नहीं है। रईस लोगों की यादी में नाम है, रिचेस्ट लोगों की यादी में उनके नाम नहीं है। वो थे एक जमाने में, लेकिन आज नहीं है। लेकिन वो भी बिजनेस कर रहे हैं, और आज जो दुनिया के रिचेस्ट पर्सन है वो भी बिजनेस कर रहे हैं। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक एक नया लड़का मार्केट में आता है और रातों रात वो अमीर बन जाता है, दुनिया का रिचेस्ट पर्सन बन जाता है, और उसका कोई बैकग्राउंड नहीं है पिछला। बैंक में नौकरी करता है, कोई वेटर का काम करता है, कोई किताबें बेचता है, और आज वो दुनिया के रिचेस्ट पर्सन है। किसी के पास खाना खाने के पैसे नहीं है, तो फ्री में खाना खाने के लिए 7-7, 8-8, 10-10 किलोमीटर चल के जाता है, और आज वो दुनिया का रिचेस्ट पर्सन है। तो ये क्यों हुआ, कैसे हुआ? उसका एक ही कारण है, जिन्होंने फ्यूचर को अपना लिया उसका फ्यूचर बन गया। यानी आने वाले समय में दुनिया में क्या चलने वाला है, किस चीज का ट्रेंड है, जिसने उसको अपना लिया उसका फ्यूचर बन गया। और जिन्होंने उसकी तरफ पीठ दिखाई, उनका फ्यूचर नहीं बनेगा। तो हमने 2016-17 के अंदर देखा कि आने वाला समय ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड क्रिप्टो करेंसी का है। काश आज से 50 साल पहले मैं मार्केट में होता, तो शायद हिंदुस्तान के राकेश झुंझुनवाला का नाम शायद मेरे नाम से कनेक्ट किया जाता। लेकिन मैं 50 साल पहले मार्केट में नहीं था, लेकिन आज मैं मार्केट में हूं। तो अगले 50 साल के अंदर आप मेरे पास मौका है। बिल गेट का वो फेमस कोट है, आप अगर गरीब घर में आपका जन्म हुआ है, उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन जिस दिन आप गरीबी में मरोगे, वो सबसे बड़ी गलती दुनिया में आपकी खुद की होगी। ना आपकी पेरेंट्स की होगी, ना आपके समाज की होगी, ना आपकी देश की होगी। तो फिर आज मेरे पास मौका है कि आज से 25 साल, आज से 30 साल, आज से 50 साल दुनिया में सबसे पावरफुल क्या बनने वाला है, और ये मेरे सामने बनने वाला है। और वो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड क्रिप्टो करेंसी, जो अगले 25 साल, अगले 50 साल दुनिया का रूलिंग इंडस्ट्री बनने वाला है। तो फिर उसकी तरफ मुझे पॉजिटिव देखना बहुत जरूरी है। और 2016-17 के अंदर ये डिसीजन हमने लिया और उसके ऊपर काम करना स्टार्ट किया, दुनिया भर के चैलेंजेस के साथ। आज भी हमें कोई चैलेंज नहीं दिखता है। जब लोग मुझे पूछते हैं कि सर ये कॉइन का रेट ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, कॉइन का रेट ऊपर कब जाएगा, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मुझे सिर्फ और सिर्फ डेस्टिनेशन दिखता है कि 100 करोड़ का रैंक बोनस बहुत जल्दी आना चाहिए। कॉइन का रेट दिखता नहीं है। अभी ऐसे कैसे पॉसिबल है, आपको कॉइन का रेट नहीं दिख रहा है, लोगों का पैसा डूब रहा है, लोग पैसा नहीं कमा रहे, और आप बोल रहे हैं कि आपको 100 करोड़ का रिवॉर्ड चाहिए? क्योंकि आपका विजन बड़ा है। तो आपको पता है कि आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर वही लोग पैसा कमाएंगे जिनकी मानसिकता है पैसा कमाने की, जो लंबे समय के लिए आपका पैसा होल्ड करेंगे, पैसे को मैच्योर होने देंगे, तब वो पैसा कमाएंगे। सोने का अंडा देने वाली मुर्गी हमने घर पे लाई, हमें बताया था कि अगले 1 साल तक ये अंडा देगी, और हर दिन एक अंडा देगी, पूरे साल भर में 365 अंडे मिलेंगे। जैसे लाया, 2-4 दिन, 5 दिन लगा, उसको दाना पानी खिला रहे, डेली एक अंडा दे रही है, और रात की नींद खराब हो गई है। ये 365 अंडे अगर आज ही मेरे घर में होते तो क्या होता, कितना मजा आता। एक ही दिन में बेच डालता उसको, गाड़ी बंगला सब कुछ खरीद लेता, 2-4 और शादियां कर लेता, क्योंकि पैसा ज्यादा आ गया है। तो रातों रात अमीर होने का सपना देख लिया, दूसरे दिन सुबह उठ के बोला एक काम करते, इसको काट लेते, इसके पेट में से सारे अंडे निकाल लेते, मामला ही खत्म। 365 दिन किसने इंतजार करना है, और आज ही कहानी खत्म कर देते। अंडे तो पेट से निकल रहे ना, फिर सारे अंडे तो पेट में होंगे, चलो आज ही काट लेते। मुर्गी को काट लिया, कुछ नहीं मिला अंदर। 365 दिन में जो अंडे आने वाले थे खत्म हो गए।
क्योंकि रातों रात आमिर बनना है। आपने जो प्रोडक्ट बाय किया है उसका एक मैच्योरिटी पीरियड है, वो उतना ही होने वाला है। आपको कंपेयर करके देखना है कि आपका पैसा बैंक 10 साल में डबल करके देता है, तो फिर यहाँ पे रातों रात कैसा होगा? आपका पैसा म्यूचुअल फंड 5 साल में डबल करके दे सकता है, तो यहाँ पे रातों रात कैसे हो सकता है? आपका पैसा स्टॉक 3, साढ़े 3, 4 साल में डबल करके दे सकता है, तो यहाँ रातों रात कैसे हो सकता है? उसको भी तो टाइम लगेगा ना। बैंक को 10 साल लग रहा है, म्यूचुअल फंड को 5-6 साल लग रहे हैं, शेयर मार्केट को 4 साल लग रहे हैं, तो क्रिप्टो को 2 साल तो कम से कम। आपको किसी ने आके बताया ये सोने का अंडा देने वाली मुर्गी अल्टीमा का फार्म खरीदो, अब आपने तो खरीद लिया, अब वो हजम नहीं हो रहा है अंडा आपको, क्योंकि आपको दर हर महीने उसको बेचना है। अब वो मैच्योर हुआ ही नहीं है, उसको आपने समय ही नहीं दिया है, तो फिर ऊपर वाला उसका फल आपको नहीं देगा, वो आपसे छीन के किसी और को देगा। जो अंडा आपका था, आपने हजम नहीं किया, वो किसी और के पास चला गया एक्सचेंज में, उसने हजम किया, उसको अपने वॉलेट में रखा, वो सही समय पे बेचेगा और वो पैसा कमाएगा, लेकिन वो अंडा किसका था? आपका था, जो आपको हजम नहीं हुआ। कोई और उससे बेनिफिट लेगा, लेकिन किसी को ना किसी को बेनिफिट मिलेगा। अब ये किसके ऊपर निर्भर करता है? हमारी मानसिकता के ऊपर निर्भर करता है। यानी ये सारे चैलेंजेस है, और ये बहुत छोटे छोटे चैलेंजेस है। जब आपके पास बड़े एम है तो कुछ फर्क नहीं पड़ता आपको मार्केट से। अब ये आपकी बुद्धि इतनी स्ट्रांग कब बनती है, आपका माइंडसेट इतना स्ट्रांग कब बनता है, आप इतने स्ट्रांग कब बनते हैं? जब एक आईएएस और आईपीएस ऑफिसर होते हैं या एक जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके सामने कोई बहुत बड़ा सेंसिटिव सब्जेक्ट जाता है, जैसे एक डीएम है और एक शहर के अंदर किसी भी कारण से कोई भी दंगा होता है, दुनिया भर के लोगों के दुकान जल जाते हैं, लोगों के मर्डर हो जाते हैं उस दंगे के अंदर, और उस वक्त वो सबसे बड़ा सेंसिटिव चैलेंज किसके पास होता है? उस जिले के डीएम के पास होता है कि इसको रोकना है। और सारे पॉलिटिशियन सफेद कपड़े पहन के अपने घर में बैठ के उसको फोन कर रहे होते हैं कि ये दंगा फसलत खत्म होनी चाहिए। और एक डीएम होता है जो एक सबसे पावरफुल इंसान होता है, जो उस चैलेंज को पार करने के लिए मार्केट में जाके खड़ा हो जाता है और उसको पार करता है, वो उस आग को बुझाता है। जो चैलेंज को झेलता है वही लीडर बन सकता है। यानी आपको छोटे छोटे चैलेंजेस दिखेंगे तो आप लीडर बन ही नहीं सकते, आपकी कैपेसिटी नहीं है। तो मैंने कई बार एक स्टोरी सुनाई थी आपको, जो वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन है जेफ बेजोस। जिस दिन मैंने वो स्टोरी सुनी ना, तब से अगर मुझे कोई बोलता है कॉइन का रेट कब बढ़ेगा, मैं उसको अगले सेकंड में ब्लॉक कर देता हूं, जवाब नहीं देता हूं, विद इन अ सेकंड उसको ब्लॉक कर देता हूं। अमेजोन के मालिक जेफ बेजोस वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन है। उन्होंने अपना स्टॉक शेयर मार्केट में लाया, लोगों ने खरीदा, लोगों ने सपने देखे कि बोले देश की सबसे बड़ी कंपनी है, पूरे दुनिया में चल रही है और इसका फ्यूचर ब्राइट है, क्योंकि आज ऑनलाइन ट्रेंड आ गया है, पूरी दुनिया ऑनलाइन शॉपिंग कर रही है, तो हम इसमें अमीर हो सकते हैं। अब जैसे उन्होंने अपना आईपीओ लॉन्च किया, लोगों ने स्टॉक बाय किया, मार्केट के अंदर उसकी डिमांड बढ़ गई, सप्लाई कम थी, लोगों ने उसको खरीदना स्टार्ट किया, हर किसी की भीड़ लग गई खरीदने के लिए, और उसका रेट बढ़ते गया। यानी $10 से वो $120 तक पहुंच गया। आप किसी ने 10 में खरीदा, किसी ने 15 में खरीदा, किसी ने 20 में खरीदा, किसी ने 50 में खरीदा, किसी ने 70 में, 80 में, 9, 90, 110, 120 में खरीदा। और अचानक अगले साल भर के अंदर वो $120 का एक अमेजोन का स्टॉक $6 पे नीचे आ गया। अब $10 से लेके $120 के बीच में जितने भी पैसे लगाए थे सारे बर्बाद हो गए, किसी का पैसा नहीं बना, क्योंकि जिसने ₹10 में खरीदा था उसका भी ₹6 हो गया, जिसने $110 में खरीदा था उसका भी ₹6 हो गया। अब सारे के सारे अमेजोन को, जेफ बेजोस को गालियां देने लग गए, पूरे अमेरिका, बोले इसने बर्बाद कर दिया पूरे देश को। एक दिन जेफ बेजोस एक कॉन्फ्रेंस में चले गए, पूरा देश उनके अगेंस्ट है, पूरा देश निगेटिव है, सब गालियां दे रहे,
और एक कॉन्फ्रेंस के अंदर एक पत्रकार ने उनको पकड़ लिया, बोले आपका स्टॉक का गिरने का इतना बड़ा कारण क्या है? जितने भी आपके इन्वेस्टर्स हैं सबका पैसा डूब गया है, तो आप इसके लिए क्या करेंगे? तो जेफ बेजोस ने उनको कहा, हमारा मार्केट से कोई लेना देना नहीं है, हमारी कंपनी अलग है और मार्केट अलग है। कंपनी को हम चला रहे, मार्केट को हम नहीं चला रहे। हमारे कंपनी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हम हर दिन प्रोग्रेस कर रहे हैं, लेकिन मार्केट हमारे हाथ में नहीं है। हमें पता है कि हमारा स्टॉक दोबारा ऊंचाई पे जाएगा और वो $6 से 2000, 3000, $4000 पे भी चला जाएगा, तो कितना गुना पैसा देगा आपको? और वो चला गया और आज अमेज़न के मालिक वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन है। यानी उन्होंने एक एग्जांपल दिया कि जब हम कंपनी को चलाते हैं तो हर दिन हम कंपनी के ग्रोथ के बारे में सोचते हैं और दिन पे दिन हमारी कंपनी प्रोग्रेस कर रही है, इसका मतलब हमें पता है कि हमें फ्यूचर में कहां जाना है। वो अगर अपनी कंपनी को छोड़ के स्टॉक को ठीक करने में लगे होते तो क्या जेफ बेजोस वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन होते आज? जो काम उनके हाथ में नहीं है उसको कर ही नहीं सकते। पिछले 6 साल के अंदर 2016 से लेकर 2022 के बीच में हमने प्लेटिन वर्ल्ड को जीरो से स्टार्ट होते हुए देखा है और आज हम दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। 100 से ज्यादा कंट्री के लोग अपने सपने पूरे कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। 6 साल में कंपनी ने जो इकोसिस्टम खड़ा किया, जो इंफ्रास्ट्रक्चर लाया है, वो दुनिया में किसी के पास नहीं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे ना किसी अमेरिका की कंपनी के पास है, ना किसी यूरोपियन कंपनी के पास है, ना किसी रशियन कंपनी के पास है, ना किसी एशियन कंपनी के पास है। पूरे वर्ल्ड में हम अकेले। तो फिर ये कैसे पॉसिबल हुआ 6 साल में? तो कंपनी ने अपने ग्रोथ को देखा, कंपनी ने मार्केट को नहीं देखा। और जब हम देखते हैं कि ये कंपनी तो दिन पे दिन प्रोग्रेस कर रही है, इसका जो स्टॉक है वो गिर रहा है, तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो पेशेंस रखेंगे वो इसमें पैसा बनाएंगे, जो पेशेंस नहीं रखे वो पैसा लूज कर सकते हैं। क्योंकि आपको कंपनी को देखना है, क्या कंपनी प्रोग्रेस कर रही है, क्या कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, क्या कंपनी की कम्युनिटी बढ़ रही है, क्या कंपनी नए प्रोजेक्ट्स ला रही है, क्या कंपनी नए प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रही है। जब कंपनी में ये सब कुछ होते हुए आपको दिख रहा है तो आपका पैसे का फ्यूचर ब्राइट है। तो ये सिर्फ और सिर्फ हम सीख सकते हैं उन एग्जाम्पल से, जो पुराने एग्जाम्पल से, पिछले एग्जाम्पल से। इसलिए हमेशा हम इतिहास से सीखते हैं। हम आज सब पैसा कमाते और पैसा कमा के उस पैसे को बचाते, उसको यूज नहीं करते, तो क्या मतलब का है पैसा? फिर आप दिन रात मेहनत करके पैसा कमा रहे हो, उस पैसे को यूज नहीं कर रहे हो, आप उसको बचा के रख रहे हो फ्यूचर के लिए। क्योंकि हमने हमारे इतिहास से सीखा है। क्योंकि आज तो ठीक है, लेकिन कल कैसा आएगा हमें सबको पता नहीं है। तो पिछले 2 साल के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा सबक अगर हमें किसने सिखाया तो महामारी ने सिखाया कि जिंदगी में फ्यूचर के लिए पैसा हमारे पास सेफ होना कितना जरूरी है। जो सिर्फ और सिर्फ नौकरी के ऊपर डिपेंड थे, उनके क्या हाल हो गए पिछले 2 साल के अंदर। जो उस हाल से गुजर गए उनको पता है। जिनके पास अगले महीने का राशन का पैसा नहीं था और 3 महीने का लॉकडाउन लग गया, कई सारे लोगों के हमने एग्जाम्पल्स पढ़े हैं। बहुत सारे लोगों ने अपने घर में फांसी के पंखे को फांसी के फंदे लगाए, क्योंकि उनको पता था कि मैं अपने परिवार को अब चला नहीं पाऊंगा, मेरे बैंक में 1 रुपया नहीं है। तो लोगों ने अपनी जानें गंवाई, क्योंकि उनके पास फ्यूचर के लिए पैसे नहीं थे। उन्होंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि कल ऐसा दिन आ सकता है मेरी जिंदगी में, उसके लिए मुझे पैसे की जरूरत होगी। तो ये डर के मारे हम अपने फ्यूचर के लिए पैसे बचाते हैं। आज हमारे बहुत सारे सपने हैं, उसको पूरा नहीं करते, क्योंकि हमें पता है कि कल हमारा कैसा होगा हमें नहीं पता। इसलिए हमें कल के लिए पैसे बचाने। और पैसे बचाने वाला काम कौन करता है? लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास, जिसके पास 1-2 महीने का गुजारा करने इतने पैसे होते, उससे ज्यादा नहीं होते। वो कोशिश करते पैसे बचाने के। पैसे बचाने से कभी कोई अमीर नहीं बना है दुनिया में। पैसे से पैसे बना के आप अमीर बन सकते हैं। आपके काम को बढ़ा के आप अमीर बन सकते हैं। आप पैसे बचा के कभी भी अमीर नहीं बन सकते। तो लेट मी इंट्रोड्यूस, जिनके बारे में इतना लंबा मैंने इंट्रोडक्शन दिया, इतने चैलेंजेस को पार करने के बाद इस मुकाम पे पहुंचे हैं,
और आप सबके हाथ में पेन और पेपर और आपको 12 करोड़ रुपए को कैसे खर्च करना है आज के दिन में, उसके बारे में लिखना है। और आज उनके डैशबोर्ड पे 12 करोड़ रुपए आपके सामने है। अब वो उस पैसे को कैसा खर्च करेंगे हमें नहीं पता, उन्होंने पहले से तैयारी करके रखी होगी। उनको पता है कि अब मैं अगले रैंक पे जा रहा हूं, उसका नतीजा 12 करोड़ रुपए मेरे डैशबोर्ड पे आने वाला है और ये 12 करोड़ का मुझे क्या करना है। सो लेट मी इंट्रोड्यूस इंडिया के टॉप लीडर जिन्होंने पूरे देश के अंदर प्लैटिन वर्ल्ड का झंडा लहराया, हर स्टेट के अंदर, हर शहर के अंदर उन्होंने इस बिजनेस को पहुंचाया, हजारों लोगों की जिंदगी बदलने में योगदान दिया, हजारों लोगों के सपने पूरा करने में योगदान दिया। हमारे डायनामिक लीडर मिस्टर विनोद कुमार स्वामी जी, उनका स्वागत है जोरदार तालियों के साथ। सारे लोग जितने भी झूम के विंडो में तालियां बजा के उनका स्वागत कर सकते हैं। बहुत बड़ा योगदान है उनका इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हजारों लोगों के सपने पूरा करने के। बहुत बहुत स्वागत है आपका विनोद स्वामी जी, बहुत बहुत बधाई हम सबकी तरफ से। 2.5 लाख लोगों का परिवार आपके साथ है, आपको बधाई दे रहा होगा क्योंकि कल रात से लेके अभी तक हर किसी ने सोशल मीडिया पे आपको देखा होगा कि आपने प्लैटिन डायमंड की रैंक को क्वालिफाई किया। 12 करोड़ का रैंक बोनस आपके पास है। और विनोद स्वामी सर के बाद जो नेक्स्ट एग्जांपल हमारे सामने आ रहा है, आप उनको जानते हैं, आप उनको डेली सुनते हैं। अनबिलीवेबल सक्सेस स्टोरी है। ऊपर वाला और पूरे धरती के लोग भी उनके लिए दुआ करेंगे कि ऐसे महान इंसान इस प्लेटफॉर्म पे हो और हमारी जिंदगी में हो। तो मैं आप विनोद स्वामी जी को इनवाइट करना चाहूंगा। गुड मॉर्निंग सर एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल कम्युनिटी। गुड मॉर्निंग सर। सभी जितने भी साथी है मैं सबको दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। और यस सर, सबसे पहले तो धन्यवाद है कि आपका बनता है। मैं उस दिन को नहीं भूल पाऊंगा जब 19 अगस्त का दिन 2017 में आप स्पेशली मेरे एक दोस्त की कॉल पर दिल्ली आए और आपके टाइम को कैश करने के लिए मैंने मेरे काफी लोगों को दिल्ली के अंदर, गुड़गांव के अंदर इनवाइट किया और नियर बाई 70-72 व्यक्ति रहे और उन सबसे कमजोर साथियों। विनोद जी 1 मिनट, वो भी नवरात्रि का दिन था और आज भी नवरात्रि है। वो नवरात्रि के दिन आपने शुरुआत की और आज नवरात्रि के दिन 12 करोड़ का रैंक बोनस आपके डैशबोर्ड पे आ गए। बिल्कुल सर, प्लीज कंटिन्यू। जी, जितनी भी कम्युनिटी है साथियों, मैं आपके बीच में आज 10 मिनट जरूर लेना चाहूंगा। देखिए मैं क्या हूं, मैं आपको बताना चाहूंगा। पिछले वैसे तो तकरीबन 98 से एमवे का सफर, देन आफ्टर आरसीएम मैनी मोर कंपनीज लाइफ में आई, इंश्योरेंस सेक्टर आया, आरडी एफडी सेक्टर आए, तकरीबन 40-50 कंपनियां लाइफ के अंदर आई। लेकिन 2013 के अंदर जब मैं स्कूल मैनेजमेंट के अंदर एक जॉब के ऊपर था तो कुछ लोगों ने क्रिप्टो के बारे में मुझे बताने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की, बार बार मेरे पास स्कूल में आते रहे। लेकिन मेरा बैड लक कहूंगा कि मैंने कभी भी उनकी बातों का विश्वास नहीं किया। लेकिन देखते देखते मेरी आंखों के सामने मेरे दोस्त इतने बड़े लेवल पर पहुंच गए कि शायद अभी हम लोग वहां पर पहुंचने में बहुत लंबा वक्त लगेगा। तो फाइनली चारों तरफ से जब पता चल ही रहा था कि लोग क्रिप्टो के ऊपर काम करें, तो 2016 और 17 जब जबरदस्त एक क्रेज था क्रिप्टो को लेकर, तो ऐसी एक कंपनी है जिसने मुझे हिला के रख दिया। मेरी आंखों के सामने वो लॉन्च हुई, मैंने उसके अंदर जाने का मन बनाया। ऑलरेडी मैं नेटसर्क करके एक कंपनी हुआ करती थी मुंबई की, उसके अंदर भी एक अच्छे लेवल पे था। नॉर्थ इंडिया में मेरी जो है चॉपर अचीवर था उस कंपनी के अंदर, लेकिन पैसा बड़ा नहीं था साथियों। तो मैं रातों को सोचता था कि क्रिप्टो के लोग बहुत बड़ा पैसा बना रहे हैं, हम लोग प्रोडक्ट बेस के बंदे हैं, हम लोग दिन रात मेहनत करते, बड़ी बड़ी बातें करते, लेकिन उतना बड़ा पैसा, उतना बड़ा डैशबोर्ड हमारा नहीं है। तो मेरे किसी साथी ने मुझे 5-6 साल पहले, इनके कभी 2013-14 में ही बताया था क्रिप्टो के बारे में। तो मैंने फिर उस व्यक्ति को कॉल की, और वो व्यक्ति कोई और नहीं है साथियों, हमारे मुजफ्फरनगर से अमित निगम जी। तो मैंने उनको कॉल की कि सर कभी आपने क्रिप्टो के बारे में बताया और मैं आज क्रिप्टो के अंदर अपने दिल से जाना चाहता हूं और मुझे किसी अच्छे व्यक्ति से आप मिलाओ जो मुझे बता सकते हैं, आगे लेके जा सकते हैं। तो वो दिन मैं नहीं भूलूंगा। उन्होंने 3 दिन लगाए मेरे को, काफी उन्होंने प्रॉमिस किया, आज आ रहा हूँ मैं, कल आ रहा हूँ, आज मैं आपको मिला रहा हूँ। तो 3 दिन के बाद फाइनली गुड़गांव हम पहुंचे। वहां पर यस सर से हमारी मुलाकात हुई। एक्चुअली मैं गया किसी दूसरे कंसेप्ट को सुनने था, क्योंकि उस टाइम पे एटीसी का जोर था। तो एटीसी कॉइन के ऊपर मैं पैसा निवेश करने गया था और मैं पैसा कैश लेकर गया था साथियों, कि मेरे को आज मैं और मेरे एक दोस्त हम पहुंचे। लेकिन वहां पर यस सर के थ्रू प्लान पता चला हमारे को प्लेटिन कॉइन
मगर सर हम तो आए थे एटीसी कॉइन के लिए और आपने तो अपने को बता दिया प्लेटिन कॉइन। तो सर ने कहा कि ऑलरेडी विनोद जी जिस कंसेप्ट के लिए आप आए हो उस कंसेप्ट को मैं क्विट कर चुका हूँ, क्योंकि वो कंसेप्ट, उस कंसेप्ट से ये सर ने बड़ा अच्छा पैसा बनाया। तो वहां से सर ने कहा कि देखिए विनोद जी, मैं उसको अगर जानने सकते, बाकी ये बहुत बड़ा सिस्टम है, ये जर्मनी का सिस्टम है, आप उसको समझिए। आपका थोड़ा सा नेटवर्क ब्रेक हो रहा है, आप वीडियो को ऑफ कर दो तो आवाज अच्छी आएगी। सॉरी सॉरी साथियों, क्योंकि शायद होटल में हूँ मैं अभी, नेट की स्पीड यहाँ पर कम है। तो नहीं, जब आप सर ने मुझे, आपको वीडियो को ऑफ कर दो तो वॉइस क्लियर आएगी। ओके ओके सर, ओके। तो डियर फ्रेंड्स, जब सर ने प्लान बताया तो प्लान को समझने के बाद मुझे लगा कि मैं जिस कंसेप्ट को समझने आया हूँ ये उससे बड़ा कंसेप्ट है, उससे मजबूत कंसेप्ट है। तो मैंने, मेरे एक आईटी फील्ड के बंदे हैं, उनको कॉल करी कि सर ये कंसेप्ट है, थोड़ा प्लीज मुझे ये बताइए कि कंसेप्ट क्या वास्तव में जर्मनी से है, जैसा इसके बारे में बताया जा रहा। तो उन्होंने पूरी रात स्टडी किया, मतलब पूरी रात ही उन्होंने, मैंने दिन में बोल दिया था, उन्होंने 3-4-5 घंटे स्टडी किया। उन्होंने मुझे बोला कि विनोद जी कंसेप्ट जेन्युइन है और आप इसके अंदर शुरुआत करो, और हम भी पीछे पीछे आपके आ रहे हैं, क्योंकि वो मेरे साथ दूसरे कंसेप्ट में काम कर रहे थे। तो एक विश्वास बढ़ा। लेकिन फिर भी रात को हम लोग रूम में थे, जब सोने के टाइम पर हम लोग आए तो मेरे साथी मेरे साथ थे। मैंने कहा कि सर हम लोग कुछ बड़ा करना चाह रहे हैं लाइफ में, ऑलरेडी बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं हूँ, साथ में समझने क्या आया हूँ और समझाया क्या गया है, लेकिन सिलेक्शन एक कंपनी का करना है। तो जब मुझे अच्छे से समझ में नहीं आया तो मैंने, शनिवार का दिन था और शनिवार का दिन में मैं बजरंगबली बाबा का दिन मानता हूँ, वैसे तो शनिदेव का दिन होता है, लेकिन दोनों आपस में दोस्त है, तो कहीं ना कहीं मैं जो है शनिवार का दिन बजरंगबली जी का ही दिन मानता हूँ। तो मैंने जब कंफ्यूजन में आया तो मैंने 3 पर्ची डाली। एक पर्ची पे मैंने लिखा नेट सर्फ, एक पे लिखा मैंने एटीसी कॉइन और एक पे लिखा मैंने प्लेटिन कॉइन। और परमात्मा के ऊपर विश्वास करते हुए मैंने तीनों पर्ची डाली और ये बोला परमात्मा को साक्षी मानते हुए कि परमात्मा, मैं नहीं जानता कि मैं कौन सी कंपनी के अंदर काम करने वाला हूँ, लेकिन ये जरूर है कि जौन सी भी पर्ची आप निकाल के दोगे मैं मेरे जीवन का बेस्ट देने वाला हूँ। मैं पूरी ताकत लगाने वाला हूँ, इतना दिन रात दौड़ने वाला हूँ कि शायद मैंने मेरे जीवन में उतनी मेहनत नहीं की। तकरीबन रात के 12 बजे होते साथियों, वो पर्ची निकली प्लेटिन कॉइन की। मैंने भगवान का प्रसाद समझ के उस पर्ची को जेब में रखा और ऑन स्पॉट यस कर दिया कि अब तुरंत जो भी होगा अब इसी को करना है। सुबह जैसी दिखनी, ब्रेकफास्ट के ऊपर हम लोग बैठे थे, निगम जी, कौशल ठाकुर जी और यस सर। तुरंत मैंने 3 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए दोस्त के कोड के ऊपर लगाया, 1.5 लाख रुपए अपने कोड के ऊपर लगाया और काम करना चालू किया। उसी दिन मैंने डिसीजन लिया कि मैं आज के बाद नेटसर्फ मैनेजमेंट कमेटी को छोड़ रहा हूँ, स्कूल मैनेजमेंट को छोड़ रहा हूँ। और सेम डे मैंने अपने स्कूल मैनेजमेंट को छोड़ा, सेम डे मैंने नेटसर्फ को छोड़ा। और उसका रिजल्ट ये था साथियों कि पहले 29 दिन में कब डायमंड आ गया पता नहीं चला, कब 1.5 महीने के अंदर ब्लू डायमंड आ गया पता नहीं चला, 2.5 महीने के अंदर ग्रीन डायमंड आ गया और दुबई जाने से पहले पहले 4 महीने में पर्पल डायमंड आ गया। तो उसका परिणाम ये था कि जब सर से मिले तो सर ने एक चीज बोली थी कि स्वामी जी, आपने आज से पहले जो प्रोडक्ट बेस के ऊपर काम किया है वहां पर आपने चिल्लर के ऊपर काम किया है, लेकिन यहाँ पर इतना बड़ा पैसा है कि आप सोच में नहीं है आपकी, अगर आपने पूरी मेहनत की तो आप बड़े आराम से यहाँ पर 100 करोड़ का पोर्टफोलियो बनाओगे। तो सर का उस टाइम के जो बताए हुए शब्द वो आज हकीकत हो गए हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, हर कोई यहाँ पर वो अचीव कर सकता है। तो पूरी ताकत के साथ साथियों काम करना चालू किया। 5 साल कब बीत गए पता भी नहीं चला। और आज हर उस क्षण को मैं अच्छे से, मुझे याद है कि मैं जिस जिस लीडर से मिला, कौन लीडर कब ज्वाइन किया, कहाँ पे किस रेस्टोरेंट में वो मुझे मिला, उसकी पूरी जर्नी, कितनी उसने मेहनत की। क्योंकि ऊपर से सारी चीजें दिखती है कि कौन लीडर फील्ड में क्या कर रहा है। अगर मैं हर लीडर का यहाँ पे बताऊंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन मेरे को आज इस लेवल के ऊपर पहुंचाने में जो सबसे ज्यादा सहयोग रहा, मैं उन लीडर्स का जरूर बताऊं कि उन लोगों की दिन रात की मेहनत, उन लोगों का मेरे ऊपर विश्वास, वो लगातार मेरे साथ खड़े रहे। तो ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाई साथियों, अन्यथा मेरे अकेले की मेहनत से तो पॉसिबल नहीं था। मैंने तो केवल एक डिसीजन लिया, काम करना चालू किया और सिलेक्शन करना चालू किया कि मुझे किन लोगों के साथ काम करना है।
तो उस तरह के लोग मेरे साथ आते चले गए और आज ये काम इतना बड़ा हो गया। देखिए, जब शुरुआत की 2017 के अंदर तो एक से एक धुरंधर, एक से एक अच्छे लोग आए, लेकिन कहीं न कहीं कुछ लोग भ्रमित हो जाते, इधर-उधर चले गए, जबकि वो बहुत अच्छा कर सकते थे। लेकिन कुछ लोग बाद में आए जिन्होंने उन लोगों से भी अच्छा किया। कुछ साथी आज शायद लौटकर धीरे-धीरे आ रहे हैं, लेकिन कुछ साथी जो बाद में आए जिन्होंने रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिए। देखिए आज कितना खुशी का दिन है। एक ही दिन के अंदर मात्र 2 घंटे के डिफरेंस के अंदर एक साथ इंडिया को 2 प्लेटिन मिले हैं। गुरु और चेला एक साथ प्लेटिन डायमंड बने। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा ललित सर आपको कि आज आप से मेरे बराबर पायदान के ऊपर हो। ये मेरे लिए तो बहुत फ़ख्र का दिन है, बहुत ग्रेट दिन है मेरे लिए। साथियों, आपको हम सबको ना ललित सर से बहुत कुछ सीखना चाहिए। क्योंकि ललित सर को जिस दिन मैं जॉइन कराने गया था, मुझे वो दिन बहुत अच्छे से याद है। मैं उस दिन फीवर में था और तकरीबन 7-8 दिन की जर्नी करके मैं अपने मतलब सिटी को लौटा था। जब मैं मेरठ के आस-पास पहुँचा तो मेरे को एक ऐसे टीचर की कॉल आई जो कहीं न कहीं अपलाइन आते हैं त्यागी जी के। उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि सर आपको खतौली आना होगा। एक ऐसी फैमिली मुझे मिली है, जब आप उनसे इंट्रोड्यूस होगे तो आप खुश हो जाओगे, जिस तरह की लॉबी आपको चाहिए, बड़ा काम हो जाएगा। फीवर में था मैं, काफ़ी मना की, फिर भी लेकिन उनके आग्रह पे मैं वहाँ पहुँचा। जब मैं त्यागी जी से मिला, वहाँ पे राहुल जी भी थे, शायद 1-2 साथी सर ने और बुलाए थे और उस टाइम पे सर की फ्यूचर कंपनी के अंदर काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट थी, वो लॉस हुआ उनका वहाँ पर। तो पूरी चीज़ें बताई गई, त्यागी सर ने उन सारी चीज़ों को फ़ॉलो किया। पहले दिन मैंने बोला कि ये चीज़ें आपको फ़ॉलो करनी है, इन चीज़ों से बचना है। तो डिट्टो हमारे त्यागी सर ने उन्हीं चीज़ों को फ़ॉलो किया। इनको कभी भी मैंने बोला कि सर आपको चंडीगढ़ की मीटिंग में आना है, आपको 2 गाड़ी लेकर आनी है, तो त्यागी सर ने कभी भी पलटकर ये नहीं बोला कि सर मैं दूर है मेरे से, मैं नहीं आऊँगा। तो सर ने 2 गाड़ी की, तुरंत चंडीगढ़ पहुँचे, करनाल पहुँचे, कुरुक्षेत्र पहुँचे, कसौली पहुँचे, शिमला पहुँचे, क्योंकि उस दौरान जो सबसे नज़दीक की मीटिंग होती थी, वो कुरुक्षेत्र होती थी, अम्बाला होती थी और यूपी में कोई भी बिज़नेस नहीं था हमारा उतना बड़ा, तो यूपी में हमारे सेमिनार नहीं होते थे। तो जब भी त्यागी जी को चंडीगढ़, शिमला बुलाया, तो सर अपनी 2-2, 3-3 गाड़ी लेकर पहुँचे, कभी इफ बट किंतु परंतु नहीं किया। तो आज उसका परिणाम आप देख ही रहे हैं। यानी कि मेरे बाद इतनी बड़ी, यानी कि उनसे भी ज़्यादा सीनियर लोग यहाँ पर हैं। इतने कम समय में त्यागी जी ने आज इतना बड़ा रिकॉर्ड ब्रेक किया, तो सर आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। क्योंकि आप और सीमा राणा मैम मतलब वो भक्त है जैसे कि हनुमान। आपने सुना होगा कि भक्त 2 हुए हैं आज, एक तो अर्जुन जी किनके भक्त थे? कृष्ण भगवान के, और बजरंगबली जी भक्त थे श्री राम के। लेकिन अर्जुन जी क्या थे? वो हर बार इफ बट किंतु परंतु, अगर उनको बोला गया कि आपने तीर चलाना है, तो पहले 10 सवाल करने हैं। उनको बोला गया कि आप रथ को मतलब थोड़ा आगे चलो, तो जो भी उनको आदेश मिला कृष्ण भगवान के थ्रू, उन्होंने हर बार 10 तरह के डाउट क्रिएट किए, इफ बट किंतु परंतु, और उसके ऊपर पूरा महाभारत लिखा गया, पूरे उसके ऊपर आपको पता ही है। लेकिन एक भक्त रहे हमारे हनुमान जी, रामायण के टाइम पे उनको जो भी आदेश दे दिया, उन्होंने कभी यही नहीं पूछा कि सर ऐसा क्यों? यानी कि क्यों नाम का जो शब्द उनकी डिक्शनरी में नहीं था। पहाड़ को बोला तो पहाड़ को उठा लाए, मतलब बोला था संजीवनी बूटी, लेकिन वो पहाड़ ही उखाड़ लाए, समुद्र को लांग गए। तो आज सबसे बड़ा उदाहरण है बजरंगबली जी, क्योंकि यहाँ पर भी नेटवर्किंग में सबसे बड़ा किरदार बजरंगबली जी के ऊपर इसलिए फिट बैठता है, क्योंकि जो भी टीम का सदस्य है, उसको जो भी आदेश मिलेगा, उसको अगर बोला जा रहा है कि ट्रेनिंग में आपको इतने लोग लेकर आने हैं, आपने इस तरीके से प्लानिंग करनी है, ऐसे-ऐसे आपने मीटिंग सेमिनार करने हैं, आपने उस शहर में जाना है, आपने काउंसलिंग करनी है, आपका इतना खर्चा होने वाला है। अगर आपने इफ बट किंतु परंतु किया, तो आप आगे जाने वाले नहीं हो। क्योंकि मैंने ये चीज़ें लगातार मैं सीखता जा रहा हूँ, और जब भी यस सर ने मुझे बोला कि विनोद जी आपको ये करना है, मैंने कभी भी पलट के नहीं बोला नहीं। तो आज उसी का परिणाम है कि मैं भी आज इतने बड़े लेवल के ऊपर हूँ। तो सीनियर हमारे से बहुत आगे होता है, उसका अनुभव हम लोगों से बहुत बड़ा होता है। सीनियर कहीं भी ये नहीं चाहता कि जी मैं जूनियर का लॉस कराऊँ। सीनियर की कोई भी सीनियर है, वो यही चाहता है कि मेरी टीम मेरे बराबर में बैठे, मेरे से आगे जाए। तो हमने अपने सीनियर को फॉलो करना है, उसकी बताई हुई बातों को अनुसरण करना है, उसको लेके आगे बढ़ना है। तो त्यागी सर का बहुत बड़ा उदाहरण है, और इसी 15 दिन के अंदर त्यागी जी डबल प्लेटिन जा रहे हैं। एडवांस में मैं बधाई देना चाहूँगा सर, और मुझे नहीं लगता कि 15 दिन आप लगाओगे, अगले 10 दिन के अंदर, और सेम फिर रिपीट हिस्ट्री होने वाली है कि उसी दिन आप भी प्लेटिन डबल जाओगे और उसी दिन मैं भी डबल जाऊँगा। 1-2 घंटे का अंतर रहेगा मेरे और त्यागी सर में। और चारों तरफ जो माहौल बना हुआ है, वो इतना गजब का माहौल है। आज हर कोई बड़ा लीडर साथी उस प्लेटफॉर्म के ऊपर आने के लिए तैयार है।
अभी मैं 10 दिन पहले एक लीडर से मिलकर आया हूँ, उनका मैंने सेटअप देखा, तकरीबन 1.5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट वो अपने सिस्टम प्रोडक्ट्स के ऊपर और अपना शोरूम के ऊपर वो कर चुके थे। लेकिन अब उनको ये लगता है कि मैंने 1.5 करोड़ रुपए का जो खर्चा किया वो कहीं मेरी गलती थी, और अब इनकी परसों मेरे पास कॉल आई कि विनोद जी, जो मेरी इन्वेस्टमेंट हो गई वो ठीक है, मैं उसको भी साइड में रखता हूँ, लेकिन मैं फिलहाल अब आपके साथ में बहुत बड़ी पारी खेलना चाहता हूँ। तो मैंने उनको बोला आपका वेलकम है सर, कोई बात नहीं, वो आपकी इन्वेस्टमेंट है, वहाँ पर आप किसी को छोड़ भी सकते हैं। छोड़ने के बाद आप इसके ऊपर आइए, बहुत जल्दी वो आपको यहाँ पर एक बड़ी रैंक के ऊपर नजर आएगी। यहाँ पर इसी कड़ी में अब देखिए, तेवतिया ब्रदर्स भी कोई ज्यादा लंबा समय नहीं है, मात्र तेवतिया ब्रदर्स को आप देखोगे तो 1.5 साल की जर्नी हुई है, और मैं भी 15 अक्टूबर से पहले दोनों ब्रदर्स ब्लैक डायमंड के ऊपर आप देखोगे, दिस इज माय कमिटमेंट, और मैं बहुत जल्दी आप लोगों से मिल रहा हूँ। देवेंद्र जी बहुत जल्दी जा रहे हैं, उनके पीछे पीछे सतेंद्र जी ब्लैक की तैयारी में है। तो यहाँ पर भी क्या है, चीजें फॉलो की जा रही है। मात्र 1.5 साल के अंदर पूरी टीम, तेजवीर जी है, सुनील जी, उन्हीं सारी चीजों को फॉलो कर रहे हैं, तो टीम आगे बढ़ती जा रही है। इसी कड़ी में बुंदेलखंड के हमारे सुखदेव वर्मा जी, ओम प्रकाश जी, जिन्होंने बहुत बड़ा काम करा है, बहुत बड़ी तैयारी है। हमने साथियों एक काम ये करना चाहिए लाइफ के अंदर। देखिए होता क्या है, जब हम लोग फील्ड में जाते हैं, हमारे पास सिलेक्शन बहुत जरूरी है। हमने किन लीडर्स के साथ काम करना है, कहाँ काम करना है, कौन से स्टेशन के ऊपर काम करना है। हमने लाइफ में ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं आगे बढ़ने के लिए। हमने सीरियस अगर 10 व्यक्ति अपने को लाइफ में मिल जाए तो 10 व्यक्ति अपने को बहुत ऊपर लेके जा सकते हैं। आपने केवल 10 से 15 सीरियस लोगों का सिलेक्शन करना है, उन लोगों का सिलेक्शन करना है जो व्यक्ति पीछे से इनिशिएटिव ले कि सर मैं ये करना चाहता हूँ, जिसका एक क्लियर गोल है, जिसका बड़ा गोल है, जिसके अंदर पूरी ऑनेस्टी है, जिसके अंदर पूरी कंसिस्टेंसी है, जिसके अंदर पूरी आग है, जो रियल में कुछ बड़ा करना चाहे। ऐसे लोगों के ऊपर आपने काम करना है, ढीले ढाले लोगों के ऊपर, ऐसे लोगों के ऊपर आपने काम नहीं करना। मजबूरी है तो जब तक आप काम चलाइए, लेकिन जैसे ही आपको सीरियस लोग मिल जाए, आपने पूरी ताकत उनके पीछे लगानी है। जब त्यागी सर मिले तो त्यागी सर के पीछे मैंने हर हफ्ते पूरी ताकत लगाई, एक बहुत बड़ा वहां पे कारवा खड़ा हुआ। तेवतिया जी मिले तो पूरी ताकत लगाई, बुंदेलखंड में पूरी ताकत लगाई। आज हरियाणा दोबारा से हमारा खड़ा हो गया, पंजाब दोबारा से खड़ा हो रहा है। तो सभी साथी, ऐसा जो चारों तरफ से माहौल बन रहा है, हम सोच भी नहीं सकते कि कितना बड़ा टर्नओवर अब डे बाय डे निकलने वाला है। अभी जैसे मैं गारंटी से बोल रहा हूँ, अगर 1 महीने के अंदर उतना बड़ा टर्नओवर मेरा जाने वाला है। ये चीज मैंने टर्बो के आते बोली थी, और जैसी टर्बो आया, टर्बो से पहले मेरा जो टर्नओवर था वो 520 करोड़ था। यानी कि 5 साल की जर्नी, 520 करोड़ का टर्नओवर और तकरीबन 90,000 लोगों के अकाउंट। और जैसे ही टर्बो आया, टर्बो के बाद यानी कि अभी 1 महीना पूरा नहीं हुआ है, आज लास्ट डेट है क्लोजिंग, 40,000 लोगों का नेटवर्क पिछले 20 दिन के अंदर मेरा बढ़ा है। तो 40,000 नए व्यक्ति बढ़े हैं, और साथ में जो टर्नओवर बढ़ा है वो 580 करोड़ का टर्नओवर बढ़ा है। यानी कि पिछले 5 साल का टर्नओवर 520 करोड़ और पिछले तकरीबन 20 दिन का टर्नओवर 580 करोड़। और अभी मैं यहाँ से अगर अक्टूबर को देखता हूँ, पूरा अक्टूबर, यानी कि अभी 1,000 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर अपना हो गया है, 1100 करोड़ का टर्नओवर हो गया है। तो अक्टूबर में मैं इससे जस्ट टर्नओवर देखता हूँ। यस सर, मेरी तरफ से आपको 3,000 करोड़ का टर्नओवर मिल जाएगा। तो आप इसी महीने ट्रिपल प्लेटिन जा रहे हो, आपको भी एडवांस में बधाई सर। बस आप बाकी तरफ से अपना क्राइटेरिया पूरा करो। 15 अक्टूबर से पहले आपको 3,000 करोड़ का टर्नओवर हमारी तरफ से मिलेगा, क्योंकि मेरे जो डायनामिक लीडर है वो जबरदस्त पारी खेल रहे हैं। वो ऐसी पारी खेल रहे कि जैसे क्रिकेट के मैदान में जब स्पिन बॉल आती है, स्पिनर आता है, तो स्पिनर की ना संभावना ज्यादा रहती है 6 लगने की। तो हमारे जितने भी खिलाड़ी है ये स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं। और टर्बो तो हमारा एक ऐसा अपने बिजनेस को फास्ट करने के लिए आया, तो इसमें हर कोई अपनी रैंक को बहुत बड़ा कर जाए। अगर पर्पल भी है तो ब्लैक उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ग्रीन है तो उसके लिए ब्लैक कोई बड़ी बात नहीं है। दुबई से पहले आकाश जी को आप प्लेटिन देखोगे, राहुल जी को प्लेटिन डायमंड देखोगे आप। काफी लीडर्स है जो प्लेटिन डायमंड, मुझे लग रहा है कि दुबई इवेंट से कम 5 व्यक्ति मेरे साथ प्लेटिन डायमंड नजर आएंगे, 2 व्यक्ति डबल प्लेटिन नजर आएंगे, और ब्लैक तो मुझे लग रहा है कि अपने साथ दुबई इवेंट पे 25 ब्लैक डायमंड खड़े होने वाले। तो ये टर्बो की ताकत है साथियों की। टर्बो आने से आज इतने बड़े काम हो पा रहे हैं। लेकिन मैं फिर भी देख रहा हूँ कि कुछ लीडर्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी इस अपॉर्चुनिटी को कैच नहीं किया है। अब मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या हमें विश्वास नहीं है, क्या हमने इसकी प्लानिंग नहीं की है, या हमें अभी कुछ डाउट है,
टर्बो किस तरीके से क्वालिफाई किया जाता है। तो कुछ साथी अभी कल जागे, कुछ साथी 2 दिन पहले जागे, कोई नहीं, आप 10 दिन के पीछे हो, लेकिन अगर आपने टर्बो को अच्छे से समझ लिया तो डेफिनेटली आप 15 दिन में उस जब साथियों मैंने शुरू किया बिजनेस को, तो शुरुआत में यश सर ने एक चीज बोली थी कि विनोद जी, आज आप गरीबपुर से आपकी गाड़ी रवाना हो रही है और ये जो गाड़ी है आपकी, ये अमीरपुर जाएगी। लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जब आप गरीबपुर के स्टेशन पर खड़े हो और आपको अमीरपुर जाना है, तो बीच में काफी स्टॉप आते हैं। सबसे पहला स्टॉप तो आएगा संदेहपुरी, कुछ लोग आपको वहां पर उतारने की कोशिश करेंगे। बीच में भयनगर भी आएगा, जहां पर आपको डर लगेगा कि कहीं ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, मुझे आगे बढ़ना चाहिए नहीं, तो भयनगर में आपको डर लगेगा। डाउटपुरी आएगा, आपको डाउटपुरी पे भी उतरने की कई बार, यानी कि बीच में होशियारपुर भी आएगा, कुछ लोग होशियारपुर में उतर जाते हैं, होशियार चंद लोगों की राय ले लेते हैं। लेकिन अगर आप सिस्टम पे खड़े रहे, सिस्टम के साथ चलते रहे, तो गारंटेड आप एक दिन इस सिस्टम के अमीरपुर जो स्टेशन है वहां पर पहुंच जाएंगे। और साथियों, आज ये जो जर्नी है गरीबपुर से, तकरीबन मैक्सिमम लीडर्स की जो जर्नी है वो गरीबपुर से चली है। और ये अगेन मैं भी आप सब लोगों को यही बोलता हूँ कि अगर आप 2023 दिसंबर तक भी खड़े रहे, लगातार चलते रहे, हालांकि आपको हमें कहीं पूरे जीवन कहीं देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि 2025 तक जितने भी व्यक्ति वेबिनार के ऊपर है, ये सब मल्टी बिलियनर बनने वाले हैं। बस आपको चलते रहने की जरूरत है, आपको डाउट को दूर फेंकने की जरूरत है, आपको संदेह को दूर हटाने की जरूरत है, एक गोल बनाने की आपको जरूरत है। पूरी ऊर्जा के साथ आपको लगना पड़ेगा साथियों, अच्छे लीडर्स के साथ आपको काउंसलिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि इस सिस्टम के अंदर इतना बड़ा पैसा जो हम सोच भी नहीं सकते, बस उसको कैसे निकालना है उसकी प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी। एक बच्चा था जो तालाब के किनारे बैठा था, जो भगवान से दिन रात ये प्रार्थना करता था कि हे भगवान, मुझे लॉटरी लग जाए या मुझे कोई दबा हुआ खजाना मिल जाए तो मेरी लाइफ बन जाए। और डेली भगवान उनको सुनते थे, माता पार्वती उस बच्चे की अरदास सुनती थी। तो माता पार्वती साक्षात प्रकट हुए, उन्होंने बोला कि बेटे, जो तुम मांगते हो बताओ आप क्या मांगते हो। उन्होंने बोला जी मैं ठीक ठाक खजाना मांगता हूँ, एक अच्छा बैंक बैलेंस मांगता हूँ। तो परमात्मा ने ऊपर आसमान में से भरी हुई आभूषणों की एक पोटली उस तालाब के अंदर डाल दी। अब तालाब के अंदर वो पोटली डाल दी, अब लड़का सोच रहा था कि मेरे हाथों में आएगी, लेकिन भगवान ने वो पोटली तालाब के अंदर डाली जिस तालाब के किनारे वो बैठे थे। अब वो लड़का तालाब के अंदर उस पोटली को उठाने के लिए जाता है। तालाब काफी बड़ा था, काफी गहरा था। अब वो प्रयास करता रहा, 1 साल लगी, 2 साल लगी, 3 साल हो गई, 4 साल हो गई। अब उसने देखी है कि मेरी पोटली भगवान ने यहाँ पर डाली है, वो उसको ढूंढ रहा है। अब जो अड़ोसी पड़ोसी उसके गांव के परिवार के लोग हैं, वो देख रहे कर क्या रहा है, ये 1 साल हो गई, 2 साल हो गई, ये डेली तालाब में जाता है और तालाब में पता नहीं ऐसा लगता है कि जैसे कोई ये मछली पकड़ रहा है, ये क्या ढूंढता है। और लोग हंसते थे, लोग उसकी मजाक उड़ाते थे, लेकिन वो ये बोलता था कि भगवान भोलेनाथ ने, माता पार्वती ने यहाँ पर खजाने की पोटली डाली है, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। लेकिन लोग उसकी बातों पर हंसते थे। करते करते 10, 15, 20 साल बीत जाते हैं। फाइनली वो पोटली उसके हाथ लग जाती है। तब जाकर लोगों को भी विश्वास आता है कि ये सही थे, वास्तव में इसकी पोटली यहाँ पर इस तालाब के अंदर गिरी हुई थी, जिसको ढूंढने में 18-20 साल का वक्त लगा, लेकिन फाइनली वो पोटली उसको मिल गई। वो साथियों, वो लड़का कोई और नहीं था, वो लड़का मैं हूँ। मेरे सामने कहीं ना कहीं ये मैं फील कर रहा हूँ कि भगवान ने ये पोटली तालाब के अंदर मेरे सामने गिरी, मुझे दिखाई दिया, क्योंकि मैंने 20 साल 22 साल पहले देखा कि इस इंडस्ट्री के अंदर लोग बहुत बड़ा पैसा बना रहे, मेरी आंखों के सामने लोग बड़ा पैसा बना रहे। तो जब वो बड़ा पैसा बना सकते तो हम लोग क्यों नहीं बना सकते। फर्क यही है कि कुछ लोगों को पता है कि यहाँ पर पैसा है, लेकिन कुछ लोग फिर भी इधर उधर चले जाते हैं। साथियों, अगर आपकी कोई चीज आपके कमरे के अंदर गिरी है, सपोज आपकी जो रिंग है, आपकी किसी कमरे के अंदर, होटल के कमरे के अंदर आपकी रिंग अगर गुम हो जाती है और आप उसको ढूंढते हैं, वो नहीं मिलती है, ढूंढते हैं, वो नहीं मिलती है, लेकिन फाइनली ये तो तय है कि आपकी रिंग आपकी आंखों के सामने आपके कमरे में गिरी हुई। हो सकता है कहीं बेड में फंस गई है, हो सकता है कि दीवार के नीचे आ गई है, कहीं भी कोई ऐसी चीज, टेबल वगैरह के नीचे आपकी वो चीज दब गई है और आप बार बार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन प्रयास करने से वो नहीं मिल पा रही है। तो उसका मतलब ये नहीं कि आपको अब डाउट करना पड़ेगा कि यहाँ पर मेरी अंगूठी मिलेगी नहीं, वो यहाँ पर नहीं है। तो बहुत से व्यक्ति प्रयास छोड़ देते हैं,
या बहुत से व्यक्ति ऐसी जगह प्रयास करते कि उसकी अंगूठी गिरी कहीं और होती है, ढूंढते कहीं और है। तो आज से पहले भी हम लोगों ने 15-20 साल ऐसी बिता दी, हम ऐसी जगह मेहनत हम लोगों ने की है कि जहां पर प्रयास करने के बाद भी हम बहुत बड़ा पैसा नहीं बना सकते। लेकिन यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आपकी भगवान ने एक ऐसी पोटली तालाब के अंदर गिरी है, उसमें आपको उतरना पड़ेगा, उसको आपको तलाश करना पड़ेगा। 100% बहुत बड़ा पैसा उस पोटली के अंदर है, उसको आपको उठाकर लेकर आना पड़ेगा। उसको उठाकर लाने के लिए 2 साल भी लग सकते, 6 साल भी लग सकते, 10 साल भी लग सकते। मुझे 24 साल लगे हैं उस पोटली को लगातार ढूंढने में। तो फाइनली वो पोटली अपने को प्लेटिन के रूप में मिली है साथियों। और एक पोटली लेकर उतरा था मैं, मुझे लगा था कि एक ही पोटली है, लेकिन यहाँ पर पता चला कि परमात्मा ने उसके साथ गिफ्ट में कई पोटली दे दी है। जैसे प्लेटिन की पोटली निकली अभी 12 करोड़ की, तो मैं समझता हूँ अगले 10 दिन के बाद 24 करोड़ की पोटली है, उसको भी उठा कर लाना है। और अगले 2 महीने के बाद फिर एक बहुत बड़ी पोटली है जो 100 करोड़ की पोटली है, उसको भी उठाकर लेकर आना है। उसके बाद फिर मेरा जो दूसरा कोड है, उसकी पोटली तैयार है 12 करोड़ की, फिर उसको उठाकर लेकर आना है। फिर दूसरी पोटली है 24 करोड़ की, फिर उसको उठाकर लेकर आना है। इनके तालाब के अंदर पोटली भरी पड़ी है, बस आपको उठाकर लेकर आना है। तो हर कोई इस पोटली को उठा सकता है, हर कोई यहाँ पर बहुत बड़ा पैसा बना सकता है साथियों। और जितना बड़ा सिस्टम आज एलेक्सन ने हम लोगों को दे दिया है, हमने उसके ऊपर डाउट को दूर करते हुए पूरी ताकत लगा देनी है। आज का जो लास्ट का दिन है, हमने उसको पूरी तरीके से कैश करना है। अभी जो व्यक्ति इस फार्म को परचेज करने से वंचित रह गए, वो आज प्लानिंग करे, पूरा दिन उसके पास है। अगर वो प्लान करता है तो वो इजीली आज अपने बड़े फार्म कर सकता है, अपनी रैंक को बड़ा कर सकता है। और अगले महीने टर्बो रहने वाला है, ऐसा नहीं कि टर्बो बंद हो जाएगा। अगर आप लोगों ने पूरी कैलकुलेशन अच्छे से सेट कर ली, तो अगले महीने आपकी रैंक कितनी बड़ी होने वाली है, कितना बड़ा टर्नओवर आपका होने वाला है, आपकी टीम की अंदर कितनी रैंक्स आने वाली है, उसकी प्लानिंग आप आज ही करें। अभी जो प्रोग्राम हमारा दिल्ली हो रहा है, उस प्रोग्राम के लिए सिलेक्टेड लीडर्स को वहां पर इनवाइट किया गया है। तो बाकी सारी चीजें आपको वहां पर क्लियर हो जाएगी, किस तरीके से हम लोग बड़ा काम कर सकते हैं। इस महीने अभी आपने देखा हल्के से कुछ लोगों ने टर्बो के ऊपर काम करना चालू किया और उसके कितने बड़े रिजल्ट हमारे सामने आ गए। त्यागी सर आज प्लेटिन डायमंड बन गए। त्यागी सर ने अकेले 400 करोड़ का टर्नओवर डाला है पिछले 15 दिन के अंदर। और जब तेवतिया जी खड़े हो जाएंगे, बुंदेलखंड की टीम खड़ी हो जाएगी, हमारी हरियाणा की टीम खड़ी हो जाएगी, चारों तरफ के लीडर्स खड़े हो जाएंगे, हर लीडर जब 400 करोड़ का टर्नओवर डालेगा, तो आप सोच कर देखिए कि टर्नओवर कितना बड़ा जाने वाला है। एलेक्स सर का जो ड्रीम है कि पूरे इंडिया, पूरे वर्ल्ड के सबसे बड़े टर्नओवर पे हम लोगों को पहुंचना है, पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी कम्युनिटी हम लोगों ने खड़ी करनी है। तो वो समय आ गया है कि हम सबसे बड़ा टर्नओवर, सबसे बड़ी कम्युनिटी, सबसे बड़ा पैसा आज हम लोग बना सकते हैं साथियों। टर्बो का मतलब एक्स यानी कि 10 गुना, लेकिन मैं यहाँ पे डबल एक्स बोलता हूँ, यानी कि 100 गुना, 100 की स्पीड में हमारा बिजनेस बढ़ने वाला है। बस आज जागने की जरूरत है, अच्छे लोगों के साथ प्लानिंग करने की जरूरत है साथियों। बहुत कुछ यहाँ पे मिलने वाला है। आज मेरा स्टोरी का दिन नहीं है, स्टोरी तो कभी बैठेंगे फिर बताएंगे, क्योंकि आज का जो दिन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आपने आज के दिन को पूरी तरीके से कैश करना है। आप जो सोचते हैं वो आप पा जाते हैं। आप बड़ा सोचोगे तो बड़ा मिल जाएगा, आप नहीं सोचोगे आपको नहीं मिलेगा। आपने वो स्टोरी जरूर सुनी होगी, वो मुझे बहुत प्रभावित करती है। वो स्टोरी नहीं, वो एक प्रैक्टिकल है। अमेरिका के अंदर 2 सगे भाइयों को फांसी होती है, या ये मान लीजिए 2 दोस्तों को फांसी की सजा होती है। और फांसी का जो दिन है वो निर्धारित होता है कि इस दिन, इस डेट में इन दोनों दोस्तों को फांसी दी जाएगी। लेकिन अमेरिका के अंदर कुछ साइंटिस्ट लोगों ने कुछ प्लान बनाया होता है कि इन लोगों को फांसी की सजा तो होनी है, तो इनके होने से पहले इनके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो वो उस एक्सपेरिमेंट को पूरा करने के लिए वहां के राष्ट्रपति से मिलते हैं कि सर आपके फला जेल के अंदर जो 2 कैदी है, जिस डेट में इनको आप फांसी की सजा दे रहे हो, मरना तो उनको है ही है, अगर उनके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट देश के काम आ जाए तो क्या आप परमिशन दोगे? अब वो राष्ट्रपति को बताते हैं कि देश के काम ये एक्सपेरिमेंट आने वाला है, तो राष्ट्रपति उनको परमिशन दे देते हैं कि ठीक है, उनको मरना तो है ही, आप जिस तरीके से मारना चाहते हो आप मार सकते हैं, अगर देश के काम एक्सपेरिमेंट होता है। तो वो दोनों वैज्ञानिक उस जेल के अंदर पहुंचते, उन कैदियों से मिलते, उनसे बात करते, चाय कॉफी पीते और उनको बोलते हैं कि देखिए आपको जिस दिन निर्धारित है उस दिन मरना ही है, लेकिन आपके ना मरने का तरीका दूसरा होगा, क्या आप तैयार हैं? वो कहते हैं ठीक है जी, हमें तो वैसे भी मरना ही है, अब आप जिस तरीके से मारना चाहते हैं आप मार सकते हैं, आप भी एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो वो उनको बताते हैं कि आपको फांसी के फंदे के द्वारा नहीं मारा जाएगा, आपको सांप के काटने के द्वारा मारा जाएगा।
एक जहरीले सांपों से आपको कटवाया जाएगा, उससे आपको मारा जाएगा, और फिर वो एक्सपेरिमेंट चेक करते हैं कि वो कितना सफल है। तो उन्होंने डेट बोल दी कि हम इस डेट में आपके पास आते हैं। वो दोनों वैज्ञानिक उस जेल के अंदर पहुंचते हैं, उन दोनों व्यक्तियों की आंखों पे पट्टी बांधते हैं, दोनों के हाथों को बांधते हैं, गाड़ी में उनको बिठाते हैं। 3-4 घंटे की जर्नी होती है, फिर जाकर गाड़ी रुकती है, एक बड़े मकान के अंदर उनको लेकर जाया जाता है, और उनको बेसमेंट के अंदर जब लेकर जाया जाता है, जीने के माध्यम से नीचे जाते हैं बेसमेंट में, तो अब एक माहौल क्रिएट किया जाता है कि देखो मिस्टर थॉमस, मतलब नाम मैं कुछ भी ले सकता हूँ, मिस्टर मैथ्यू, मिस्टर थॉमस, या कोई भी नाम, जो भी मतलब हमारे नाम रहते हैं, कि अब आपको जो है ऐसी जगह लेकर जाया जा रहा है। अब से 5 मिनट के बाद कोबरा नस्ल के जहरीले सांप इस कमरे के अंदर छोड़े हुए, और वो एक नहीं, कम से कम 50 से ज्यादा सांप है जो आपको डसेंगे और आपकी जिसके द्वारा मौत होगी। अब एक व्यक्ति को आंखों पर जिसकी पट्टी बंदी होती है, उसको बेसमेंट में जब लेकर जाया जाता है, तो पूरा जबरदस्त माहौल बनाया जाता है कि अब देखिए सांप आपकी तरफ आ रहा है, अब सांप बिल्कुल आपके पैरों के नजदीक आ गया है, अब सांप ने अपना फन उठा लिया है, अब सांप आपको डसने वाला है, और ये सांप ने आपको डस लिया। जैसे बोला जाता है कि सांप ने आपको डस लिया, तो साथियों क्या होता है, जैसे उसको सांप ने नहीं डसा होता है, उसको वहां पर दूसरे वैज्ञानिक ने एक पिन मारी होती है, आलपिन जो है, आलपिन हल्की सी टच करी, और जैसे बोला कि अब आपको सांप ने डस किया, अब आपको डस करने वाला है, वो व्यक्ति अगले ही कुछ सेकंड के अंदर मर जाता है। अब जैसे ही वो मर जाता है, अब उसकी बॉडी को उठाया जाता है, हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, और ये चेक किया जाता है कि इस व्यक्ति के मरने का कारण क्या रहा। तो वहां पर सारे वैज्ञानिक हैरान थे कि इस व्यक्ति की बॉडी के अंदर इतना जहर था कि ये जहर के कारण मरा है, ये हल्की सी पिन या सुई लगाने से नहीं मरा, ये जहर के कारण मरा है। तो जो सिद्ध हुआ एक्सपेरिमेंट वो ये था कि हमारी बॉडी के अंदर हर तरह के हार्मोन होते हैं, हम जैसा सोचते हैं उसी तरह की एक्टिविटी, उसी तरह के हार्मोन्स हमारे काम करते हैं। अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं तो पॉजिटिव हार्मोन्स हमारी आंखों के सामने होते हैं, पॉजिटिविटी नेगेटिव सोचते हैं तो नेगेटिव हार्मोन्स भी हमारे सामने होते हैं। आप जैसा सोचते हैं वैसा आप बन जाते हैं। ओम शांति ओम में आपने देखा है, जिस चीज को आप एक बार चाह लेते हैं, परमात्मा तुरंत उस चीज को प्राप्त करने में आपके पीछे लग जाता है। अली बाबा, वो अलिफ लैला आपने देखी होगी, आपने अली वो देखा होगा जिन, वो आपने द सीक्रेट कैसेट के अंदर सुना है, जिन, बोलो मेरे आका आपको क्या चाहिए। हम सभी लोग जिन होते हैं, ये प्रकृति, ये जो प्रकृति है ये जिन होती है, और हम लोग वो होते हैं। वो कैरेक्टर मेरे याद नहीं आ रहा, क्या है कैरेक्टर सर वो? यस सर, अलादीन। हम सब लोग अलादीन होते हैं, और ये पूरी प्रकृति जिन होती है, और ये जो हमारा माइंड है ये वो चिराग होता है। अगर हमने इस प्रकृति से, यानी कि इस जिन से अगर बोल दिया कि मुझे प्लेटिनम डायमंड चाहिए, आपने साथियों बोलना है, और उसका आप रिजल्ट देखिए, उस तरह के लोग आपको मिलने चालू हो जाएंगे, उस तरह की एक्टिविटी आपके ग्रुप में होनी चालू हो जाएगी, उस तरह की वाइब्रेशन आपकी बॉडी से निकलनी चालू हो जाएगी। आप प्रकृति से जो मांगोगे आपको मिलेगा। अगर आपने नेगेटिविटी एक शब्द मांगी तो तुरंत ये प्रकृति आपके लिए नेगेटिव माहौल क्रिएट करना चालू कर देगी। अगर आपने पॉजिटिविटी डाली तो पॉजिटिव माहौल आपके लिए बनना चालू हो जाएगा, पॉजिटिव लोग आपको मिलने चालू हो जाएंगे। तो मैंने मेरी लाइफ के अंदर यही देखा है साथियों, कि आप जब मांगना ही है तो इस प्रकृति से अच्छा मांगिए, बड़ा मांगिए, अपनी टीम के लिए कुछ बड़ा मांगिए। आप परमात्मा से जो मांगोगे वो आपको मिलेगा। बस यही सीक्रेट आपको समझना है। आपने देखा होगा जब भी आप कहीं ट्रेन में सफर में जाते हो, तो अगर आप घर से सोच के चलते हो कि कहीं रास्ते में जाम ना मिल जाए, तो गारंटेड उस दिन आपको जाम मिलता है। जब भी आप किसी दोस्त को याद करते हो तो वो अचानक आपके पास पहुंच जाता है या उसकी कॉल आ जाती है। क्योंकि ये जो फ्रिक्वेंसी है गॉड के साथ, इस प्रकृति के साथ, ये हमारी अटैचमेंट है। और ये सीक्रेट जो मूवी के अंदर आप देखोगे, तो आज से सभी लोग फील करें कि अक्टूबर के अंदर आपने प्लेटिन डायमंड जाना है, ब्लैक डायमंड जाना है, डबल प्लेटिन जाना है, तो फ्रीक्वेंसी आपकी कनेक्ट हो जाएगी। इस तरह की आप देखोगे बहुत बड़ा टर्नओवर आपका आएगा। तो मैं सीक्रेट को फॉलो करता हूँ। आप जो सोचते हो आपको मिलता है। आपने भी आज वही चीज, वही कमांड अपने माइंड को दे देनी है। एक पॉजिटिव कमांड आपने देनी है कि 22 अक्टूबर में दुबई कन्वेंशन के अंदर स्टेज के ऊपर मैं ब्लैक डायमंड हूँ, या मैं प्लेटिन डायमंड हूँ, या मैं डबल प्लेटिन डायमंड हूँ। आप जैसी फ्रीक्वेंसी गॉड के साथ कनेक्ट करते हैं, वैसे ही रिएक्शन आपको होना चालू हो जाएगा। 100% आप दुबई के इवेंट बड़ी रैंक के ऊपर पहुंचने वाले हो।
तो बस इतना ही कहना चाहूंगा साथियों, क्योंकि आज का दिन आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। आज काफी रैंक्स इंडिया में ब्रेक होने वाली है। आज हरियाणा से हमारे अश्विनी सरोय सर ब्लैक डायमंड जाने वाले हैं। आज जगपाल जी ब्लैक डायमंड जाने वाले हैं। मे भी ज्योति मैम भी आज जो है ब्लैक डायमंड। तो आज बहुत बड़ी बड़ी रैंक्स इंडिया में आने वाली है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है। बाकी तो डिस्कशन हम लोग करेंगे। बस यही कहूंगा, आप ऑनेस्टी के साथ साथियों चलते चले जाइए, पूरी कंसिस्टेंसी के साथ आप आगे बढ़ते चले जाइए। आपने पूरी टीम के साथ अच्छे रिलेशन बनाकर रखिए। आप नए नए स्टेशन के ऊपर काम करिए, सीरियस लोगों के ऊपर काम करिए, एक बड़ा गोल लेकर आप अपना काम करिए। एक अपने जीवन का आपने एक फ्रेम लिखना है कि आपको लाइफ के अंदर कितना पैसा चाहिए, कितने कम समय के अंदर चाहिए। गोल सेटिंग आपने करनी है कि आप लाइफ का रिटायरमेंट कितने कम समय में चाहते हो। आप 2 साल में चाहते हो या 20 साल में चाहते हो। अगर आप लाइफ का रिटायरमेंट मात्र 2 साल में चाहते हो, तो यही वो प्लेटफॉर्म है जो आपको 2 साल में आपको लाइफ का रिटायरमेंट दे सकता है। आपको गरीब से राजा बना सकता है, आपको लग्जरियस लाइफ दे सकता है। आज आप ज्वाइन करते हैं किस फैमिली से, कोई मायने नहीं रखता है। आज है कोई मायने नहीं रखता है। बस आपके अंदर कितनी आग है, आप कौन से पायदान पर पहुंचना चाहता है। आपके अंदर की आग, आपके अंदर का जुनून, आपके अंदर के वो कहीं ना कहीं बैठी हुई जो जिन है, आपने उसको जगाना है, उसको फील्ड में दौड़ाना है। तो वो आपको एक बड़ी रैंक के ऊपर लेकर जाएगा। और हम सब के अंदर बहुत पोटेंशियल है। जितने साथी अभी अपनी रैंक को ब्रेक नहीं कर पाए, बहुत साथी है जिनको मैं जिनके चेहरे देख पा रहा हूँ, अगर वो अपने पे आ जाए तो वो बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। बस आपने अपने आप को जगाना है और इस टर्बो का पूरा बेनिफिट उठाना है। कहीं कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, वो हमारे से पूछ सकता है। मीटिंग, काउंसलिंग, सेमिनार, वेबिनार, जो भी आपको जरूरत है, हमेशा मैं और यस सर 24 घंटे आपके लिए साथ है। क्योंकि हमारा यही टारगेट है कि मैक्सिमम लीडर्स अपनी लाइफ को एंजॉय करें, मैक्सिमम लीडर्स अपनी लग्जरियस को फील करें। और आपने खुद को ये अपने तक सीमित नहीं रखना है, आपने हजारों लाखों लोगों की जिंदगी को बदलना है। और हमने मिलकर हजारों लाखों लोगों की जिंदगी को बदलना है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अभी शुरुआत हुई है। ये जो 5 साल हम लोगों के गए हैं, ये एक ट्रेनिंग सेशन था हमारा। और ट्रेनिंग के अंदर जब अपॉइंटमेंट होते हैं तो उसमें पूरी सैलरी नहीं मिलती है, वो हल्का फुल्का आपको मिलता है। ये आज जो 10 करोड़, 12 करोड़, 24 करोड़ के रिवार्ड आ रहे हैं, ये कुछ भी नहीं है। यहाँ से जो सफर चालू होगा वो हजारों करोड़ का सफर चालू होना है साथियों। लोगों की जिंदगी बदलनी है। पूरी ऑनेस्टी के साथ आप सिस्टम पे खड़े रहिए। 1 साल आपकी लाइफ बहुत है इस सिस्टम में आपके अपने आप को बदलने के लिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ साथियों, थैंक यू। मैं अपनी वाणी को यहीं पर रोकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी कि आपने आज हम सबके सपनों को जगा दिया। हजारों लोगों के सपनों की चाबी को घुमा दिया आपने। अभी आपने विनोद स्वामी जी को सुना, पिछले 6 साल की मेहनत और 6 साल के बाद उस पेड़ के फल, जिसके लिए इतनी मेहनत की है। अब ये थे महाभारत के अर्जुन, जिनके लिए बहुत लंबा एडिफिकेशन देना पड़ा और एक बहुत बड़ी लंबी जर्नी को सुनना पड़ा। So let me quickly introduce in front of you रामायण के हनुमान। हमारे देश के अंदर सारे भगवान में एक ही भगवान है, जिनके हर गांव-गांव के अंदर आपको मंदिर मिलेंगे। दुनिया में ऐसा कोई भगवान नहीं है और देश के अंदर ऐसा कोई गांव नहीं कि जहां पे उस भगवान का मंदिर ना हो। तो एक डायलॉग को हमेशा आप याद रखो, लिख के रखो। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मैं तो इस प्लेटफॉर्म पे अभी आया हूं, आप तो बहुत पहले आ गए। माय डियर फ्रेंड्स, इस चीज को आप लिख के रखो। आप कब आए वो मायने नहीं रखता है, आपने शुरू कब किया वो मायने रखता है। मैंने लेट शुरू किया लेकिन मैं लेट पहुंचूंगा नहीं, ये आप अपने डायरी में लिख के रखो। मैंने लेट शुरू किया लेकिन मैं लेट पहुंचूंगा नहीं। और उसी का एग्जाम्पल है 3.5 साल के अंदर इंडिया के फास्टेस्ट प्लैटिनम डायमंड, आज के हमारे हनुमान। मोस्ट वेलकम। जोरदार तालियों के साथ आप सब लोग तालियां बजा सकते हैं। जो लोग वीडियो में वो भी बजा सकते हैं, जो सुन रहे वो भी बजा सकते हैं, क्योंकि उन तक हमारी आवाज जानी चाहिए और उनको हमें इतनी ब्लेसिंग्स देनी है कि उनके ब्लेसिंग्स अगेंस्ट हमें वापस मिलने चाहिए। आज उनको जब हम सुनेंगे तो शायद वो हमारा सपना जाग जाएगा, जिसके लिए हम दोबारा काम करना स्टार्ट करेंगे।
और वो 12 करोड़ का रिवार्ड आने वाले कुछ ही महीनों में, कुछ ही दिनों में, कुछ ही साल के अंदर हो सकता है हमारे डैशबोर्ड पे हो, और उससे हमारे सारे सपने पूरे हो जाएंगे परिवार के। दुनिया भर की खुशियां हमारे घर में आएगी। तो मैं इनवाइट करना चाहता हूं डायनामिक एंड डैशिंग लीडर, जिनसे हमें हर दिन प्रेरणा मिलती है, मिस्टर ललित कुमार त्यागी सर एंड सीमा मैम। प्लीज वेलकम, आपका स्वागत है दोनों का। आप अपने शब्दों से इस देश के हजारों लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं। नमस्कार सर। सीमा मैम, प्लीज आपका स्वागत है। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर मेरी आवाज ठीक है? एकदम परफेक्ट है सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हमें देने के लिए। और सर प्लेटफॉर्म नहीं दिया, उसके ऊपर हमें रास्ता बना के दिया। आप सर इस सिस्टम के भीष्म पितामह हैं। और रियली सर, लाखों लोग आज अगर आपका फोटो घर में लगाएं और आपको डेली नमन करें सर, वो भी कम है। तो सर मैं तो सभी लोगों की तरफ से सर आपको मैं हेड्स ऑफ करता हूँ, नमन करता हूँ। और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप हमेशा ऐसे ही स्वस्थ रहें, इतने ही ऊर्जावान रहें और इतने ही ज्ञानवान रहें और ऐसे ही लोगों को कामयाब करते रहें। साथियों, मैं सभी जितनी भी कम्युनिटी यहाँ है, मैं सबको नमन करता हूँ, सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि आज मैं जहाँ तक पहुँचा हूँ तो मेरे पास एक ही सेंटेंस है कि मैं एक अच्छा स्टूडेंट बनने की हर डे कोशिश करता हूँ। अगर कोई मुझसे पूछता है कि त्यागी जी आपकी यहाँ तक पहुँचने का राज क्या है, तो मेरे पास एक ही सेंटेंस है सबके लिए कि सर डे बाय डे अपने आप को बेहतर से बेहतर स्टूडेंट बनाते चले जाओ। अगर आपके अंदर एक अच्छा स्टूडेंट बनने की कला आ गई तो आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि प्रोफेसर तो सब बनना चाहते हैं, ज्ञान सब बांटना चाहते हैं, लेकिन सीखना कोई नहीं चाहता। साथियों, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको और हमें एक ही काम करना है, और वो काम क्या है कि जो भी व्यक्ति सामने आए, भले ही वो जेड लेवल हो, कोई भी हो, अगर वो कुछ बोल रहा है तो सर हमें उसको सुनना है। पता नहीं उसका कौन सा शब्द, कौन सा ऐसा सेंटेंस हमें मिल जाए जहां से हम लोग एक बड़ा काम कर दें। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ यश सर का, और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ स्वामी सर का। क्योंकि स्वामी सर ने आज अभी 4 साल नहीं हुए हैं मुझे, मेरे घर पे स्वामी सर आए थे, और मेरे आज भी अच्छे से याद है उस टाइम सर मेरे पास 27,000 रुपए नहीं थे लगाने के लिए। मैंने स्वामी सर से बोला कि स्वामी सर मेरी हालत बहुत खराब है, लेकिन करने का जुनून बहुत है। मैं और मेरी वाइफ दोनों हम बैठे हुए थे। तो स्वामी सर ने उस दिन एक शब्द बोला था कि त्यागी सर, अब आपकी जर्नी पूरी हो गई है ढूंढने की, अब आपको दुनिया का सबसे मजबूत प्लेटफॉर्म मिला है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा स्वामी सर का, जिन्होंने खाली मेरी ज्वाइनिंग नहीं कराई, मुझे चलना भी सिखाया। उन्होंने मेरा बड़ा सहयोग किया। हाँ, एक काम मैंने किया कि मैंने उनको 100% फॉलो किया। कभी मैंने किंतु परंतु नहीं किया। मेरे पास पैसे थे नहीं थे, उन्होंने बोला दुबई चलना है, उन्होंने बोला चंडीगढ़ जाना है, कहीं भी बोला मैं वहीं सीखने गया। और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा अरविंद भाई का, क्योंकि स्वामी सर को मेरे घर अरविंद भाई लेके आए थे। उन्होंने भी मेरा बहुत दिन रात मेरे साथ मेहनत की। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने यहाँ तक पहुंचाने में सबसे बड़ा योगदान यस सर, स्वामी सर, अरविंद भाई का है। उसके बाद अगर मैं सीखने की बात करूं तो मैंने तरुण सर से भी बहुत सीखा है। मैंने सुमित श्रीवास्तव जी से बहुत कुछ सीखा है, सत्येंद्र भाई तेवतिया जी से बहुत कुछ सीखा है, संजू थॉमस जी जो बहुत अभी रिसेंटली ज्वाइन हुए, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। और हम सबके एक बहुत बड़े गुरु हैं, बहुत बड़े मेंटोर हैं, सुदर्शन सर। तो मैं इन सब लोगों का बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। मेरी यहाँ तक की जर्नी में ये मेरे वो टीचर हैं जिन्होंने मुझे यहाँ तक लाने में मेरी सबसे ज्यादा हेल्प की है। और उसके बाद आज मैं इस मंच के माध्यम से धन्यवाद देना चाहूंगा अपनी पूरी टीम का, जिन्होंने दिन रात मेरे ऊपर भरोसा किया, इस सिस्टम के ऊपर भरोसा किया, और आज मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। उसमें सबसे बड़ा नाम आता है आकाश भाई का, उसके बाद राहुल भाई का, अंकुश वीर सर, जगपाल मास्टर जी, ज्योति जी, नेहा जी, हर्षित भाई, अजीम जी, डॉक्टर इंद्रपाल जी, राम निवास जी। मतलब मेरे पास इतने नाम हैं, अगर मैं नाम लेता जाऊं तो शायद हो सकता है कि मुझे अगले 2 घंटे लग जाएंगे। तो साथियों, टाइम भी ओवर हो रहा है और आज हमारी क्लोजिंग है। और मुझे पता है, अभी मैं देख रहा था सर कि जब मेरा रेड डायमंड हुआ था 3 अप्रैल को, तो सर मुझे 1.17 कॉइन आया था। जब मेरा ब्लैक डायमंड हुआ 15 मई को, तो मुझे 5 कॉइन आए थे सर। और रात सर मुझे आपके आशीर्वाद से सर, रात जो मुझे कॉइन आए 380 कॉइन आए सर। सर देख के यकीन नहीं हुआ। कई बार सर मैं बहुत इमोशनल भी हुआ, क्योंकि मेरे वो दिन भी याद है जब सर मेरे बच्चों को दिलवाने के लिए मेरे पास 5 रुपए नहीं होते थे, और मेरे बच्चे ये कहते थे
कि जैसे कोई सा मांग रहा है तो दूसरा उसको बोलता था नहीं नहीं डैडी से मत मांगो, आज डैडी की जेब में पैसे नहीं है। और आज सर इस प्लेटफॉर्म ने इतना कुछ दिया है कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मैं बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ एलेक्स सर का। सच में सर वो एक ऐसी आत्मा है, ऐसा हो रहा है सर उनका। उस बंदे ने सर, अभी हम 4-6 दिन पहले दुबई गए थे, मेरे साथ कुछ लोग हमारे लीडर भी थे, तो उन्होंने एक चीज वहां बैठ के बोली थी कि मेरे साथ ना खड़े रहो। मेरे मेरे पास मुझे अपने लिए पैसा कमाने की भूख नहीं है, मैंने बहुत कमा लिया। अब जो मेरे साथ खड़ा है पिछले 4 साल से 5 साल से, वो हर व्यक्ति मल्टी मिलीनियर होगा। जितना काम आप लोगों ने यू में किया उसका कम से कम 10 गुना काम आप एक्स में करोगे। और सर ये प्रूव हो चुका है। जिस दिन सर एक्स के फॉर्म शुरू हुए, आप यकीन करना सर, मेरा टर्नओवर 180 करोड़ का था। और सर अभी 15 दिन हुए हैं सर, 15 दिन के अंदर सर अभी मैं डैशबोर्ड देख रहा हूँ, मेरा करोड़ सर, मेरा जो टर्नओवर है वो 700 करोड़ का है सर। अभी मुझे लग रहा है सर शायद ये टीम अगले 24 घंटे में डबल ना कर दे सर। तो सर इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा मेरी पूरी टीम का। सर 10 दिन हो गए सर, पूरी टीम सोई नहीं है सर, सुबह से लेके शाम तक लोग डेढ़ मेरा सर, मेरे यहाँ मैं देख रहा हूँ मेरे 3 घर है सर, और सर तीनों घर 24 घंटे सर, पूरी टीम सर। मैं किसी को मना नहीं करता क्योंकि सर इन लोगों ने मुझे यहाँ तक पहुंचाया है। तो मेरे आखिरी मैं सर ये कहना चाहता हूँ कि आज मैं अपनी कम्युनिटी को सर, मेरे पास देने के लिए अगर कुछ है तो वो ये है सर कि मेरी अंतिम श्वास, मेरे खून की एक एक बूंद मेरी टीम के लिए हाजिर है। जब तक एक एक व्यक्ति यहाँ से जो मेरे साथ ज्वाइन है सर, मुझे नहीं फर्क पड़ता वो किसकी टीम में है, वो रेड है, वो पर्ल है, वो जेड है, वो नया ज्वाइनिंग है, अंबर है सर, एक एक व्यक्ति जब तक सर कंपनी की टॉप रैंक पर नहीं पहुंचता सर, तब तक सर लड़ूंगा, इतनी मेहनत करूंगा आप सब लोगों से ऊर्जा लेके। और सर मैं आपको फिर दिल से सर नमन करता हूं सर, आप मेरे बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत है सर। और आपसे सर मैंने जो लर्निंग एटीट्यूड सीखा है सर, ये केवल उसकी वजह से हो रहा है सर। आपने मुझे एक दिन बताया था कि ललित जी हम टीम के साथ पिछले 5 साल से दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, उनको समझा रहे हैं, बड़ी बड़ी सेमिनार कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा, उसके लिए हमें एक थर्ड पार्टी चाहिए। सर वो ऐसी क्लिक हुई मेरे दिमाग में सर, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने आपसे टाइम लिया सर, मुझे गज्जर सर का टाइम चाहिए। मैंने 4-5 मीटिंग सर उनकी ली है, रिजल्ट आपके सामने है। और अब सर आपने मुझे आदेश दिया कि अब हम सर कोई ओपन मीटिंग नहीं करेंगे, हमारी सारी ट्रेनिंग मीटिंग होगी, उसमें गज्जर सर आएंगे, सुदर्शन सर आएंगे, उसमें हमारे थॉमस सर आएंगे, उसमें आप आएंगे, और बड़े बड़े मोटिवेटर, चाहे वो दीपक बजाज जी हो, चाहे वो हमारे उज्जवल पाटनी जी हो, कोई भी हो सर, हम सर इन सबको लेके आएंगे। क्योंकि सर आपने समझाया कि दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म अगर आज इस इंडस्ट्री के अंदर है तो वो आपने कल बताया था क्यूनेट है, और वो केवल और केवल उसके मजबूत एजुकेशन सिस्टम की वजह से है सर। हमें उससे भी बड़ा मजबूत एजुकेशन सिस्टम बनाना है। और सर अभी ये शुरुआत है, एक दिन आप देखना आपकी टीम के अंदर सर हर दिन एक प्लेटिनम डायमंड बनेगा, हर दिन सर। आज सर हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म यहाँ से क्रिएट करेंगे। तो सर एक बार फिर आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और सर मेरी इस ताकत के पीछे जो एक सबसे बड़ा मैं अहम रोल मानता हूँ सर, उनको भी हम मतलब मैं थोड़ा सा मौका देना चाहूंगा, मेरी धर्मपत्नी जी सर, उन्होंने बहुत बहुत सर इस सिस्टम के ऊपर मेरी बहुत हेल्प की है सर, लोगों के लिए दिन रात मेरे से ज्यादा उन्होंने काम किया है। तो सर मैं 2 मिनट का टाइम इनका भी लेना चाहूंगा, उसके बाद हम मीटिंग को ओवर करेंगे, क्योंकि सर आज पूरा दिन में सर मुझे लग रहा है कम से कम 300 करोड़ का टर्नओवर सर आज भी आने वाला है। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप दोनों प्लेटिन वर्ल्ड के ब्रांड एम्बेसडर बनने वाले पूरे दुनिया के लिए। थैंक यू सर। तो आपका स्वागत है सीमा मैम। हेलो, गुड मॉर्निंग मैडम, बहुत बहुत बधाई पूरे वेरी गुड प्लेटिन मॉर्निंग सर, परिवार की कैसे हैं तरफ से, आप? पूरे 15 लाख लोगों की तरफ से आपको पूरे धरती से बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच सर। बाकी सब कुछ पूरी जर्नी ललित जी ने बहुत छोटे में बता दी है कि कहाँ से हमारी शुरुआत हुई, कैसे हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। तो मेरे पास शब्द नहीं है बताने के लिए, लेकिन सिर्फ एक चीज जो हमने आपसे सीखी है, सरेंडर। कि अगर हमें कुछ नहीं आता है तो जिसको जो कुछ आता है उसके सामने सरेंडर कर दीजिए, आप खुद उस सब्जेक्ट के ज्ञानी बन जाएंगे, क्योंकि आपने सरेंडर उसके सामने किया है जो सब कुछ जानता है। यहाँ पर ललित जी ने भी यही किया कि आप सिखाते चले गए, आप जहाँ जो जो कहते चले गए हम करते चले गए। और सब कोशिश यही करें कि जो एंटायर टीम वो इसी चीज पर आए कि जब भी आप कोई सीखने के लिए हमें कहें तो सबसे आगे आप लोगों की टीम वहां पर खड़ी हो, वो सीखे और उस चीज को अप्लाई करे। एक तो चीज है कि हम वहां सीख कर आगे, लेकिन हम अप्लाई नहीं करते हैं, लेकिन वो चीज फील्ड में अप्लाई करनी भी जरूरी है। ललित जी ने ये कहा अभी कि एंटायर मतलब कोशिश ये करूंगा जो लोग भी जिसने चाह रखी है यहाँ पर प्लेटिनम डायमंड बनने की, टीम में जितने भी लोग हैं वो 101% वहां तक जरूर पहुंचेंगे। हम लोगों को इतना कम समय सर इसलिए लगा
टफ आप लोगों के लिए था, आपने हमें बिल्कुल रोड मैप बना के दे दिया कि ऐसे ऐसे चलना है। जितने हर्डल्स थे, जितने ऑब्स्टेकल थे बीच में, वो सारे के सारे तो आप लोगों ने फेस किया है। तरुण सर ने, सुमित भाई ने, इन सब ने फेस किया है। हमें तो एक हाईवे मिला, आपने कहा कि सिर्फ इस गियर में गाड़ी डालिए और सीधे चलते जाइए। आपने बताया यहाँ पे मोड़ आएगा, इस मोड़ पे मुड़ जाना, आपको पता है कि वहां पे सक्सेस खड़ी है। और सर शब्द नहीं है थैंक यू बोलने के लिए। रात को 2 बजे जब ये हुआ तो बहुत अच्छा, सारे टीम के सबके फोन आ रहे थे, लोग जगह जगह सेलिब्रेट कर रहे थे, जो कि सबसे बड़ी खुशी है कि हमारी खुशी में सब लोग बहुत खुश हैं। नेटवर्किंग की सबसे बड़ी ताकत यही है कि आप सिर्फ अपने बारे में नहीं, सबके बारे में सोचते हैं। राज जब वो लेबल आया, ये नहीं था कि हमारा लेबल आया, वो इतने लोगों का, डॉक्टर अजीम का फोन आया, वहां पे सेलिब्रेशन चल रहा था, वहां पे इतने सारे लोग मतलब पूरे खुश कि ये बहुत कुछ अचीव किया। तो दैट इज हैप्पीनेस कि वो लोग जो खुश थे, वो खुशी हमारी खुशी को दुगना तिगना कर देती। थैंक यू सर। आज टाइम वैसे भी 9:30 बजे से ऊपर हो गया है, अगर मैंने बोलना शुरू कर तो मैं बोलती ही रहूंगी। थैंक यू सो मच सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत बहुत बधाई आपको, पूरे टीम को, सबकी मेहनत से पॉसिबल हुआ है और आप एक प्रेरणा स्थान बने हम सबके लिए। आज हजारों लोगों ने अपने सपने को जगाया आपको देख के, आपकी मेहनत को देख के। जिस तरह से आप सिस्टम पे आगे बढ़ रहे हैं, वैसा हर कोई अब आपको फॉलो करना चाहेगा, यानी आप इस प्लेटफॉर्म पे एक रोल मॉडल बन गए। सो हमने संदीप गजर सर का ट्रेनिंग मैक्सिमम लीडर्स ने सुना है और उसके अंदर एक उनका एक बहुत ही पावरफुल स्टोरी था, पॉपकॉर्न स्टोरी। तो जिन लोगों ने संदीप गजर सर की ट्रेनिंग अटेंड की, उनको सबको पता है कि पॉपकॉर्न स्टोरी क्या है। और आप जो अचानक ये जो पॉपकॉर्न फट रहे, तो ये क्यों फट रहे, ऐसा क्या हो गया? कॉइन का रेट तो ऊपर गया नहीं है, लेकिन ये पॉपकॉर्न कहां से फट रहे? क्योंकि उस पॉपकॉर्न को उस भट्टी के अंदर गर्म करने के लिए रखा था। आप वो समय आ गया है जो अभी आपको डेली रेड डायमंड, ब्लैक डायमंड, प्लैटिन डायमंड, डबल प्लैटिन डायमंड, ट्रिपल प्लैटिन डायमंड आप दिखने वाले। वो पॉपकॉर्न इतने गर्म हो चुके हैं कि उनको कुछ भी छोटा मोटा डिस्टर्बेंस नहीं दिख रहा है। और आपको तैयार होना है फटने के लिए, अगले रैंक पे जाने के लिए। आपको कोई भी छोटा मोटा टर्बुलेंस कुछ नहीं कर सकता है। आपका विजन क्लियर है। मेरे पीछे 2.5 लाख लोगों की कम्युनिटी खड़ी है। उसका एक ही कारण है, मेरा ब्लाइंडली फेथ भगवान की तरह उस एक महान इंसान के ऊपर है, जिनका नाम है एलेक्स रेनार्ड सर। सिर्फ और सिर्फ धरती पे एक महान इंसान है जिसके ऊपर भगवान के बाद अगर मैं फेथ करता हूं, तो वो सिर्फ एक इंसान है जिसके वजह से मुझे ताकत मिलती है, और जो ताकत मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो आप सबने अगर ये मान लिया कि पूरे धरती पे भगवान के बाद अगर कोई इंसान है तो एलेक्स सर है। दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती आपके परिवार के सपने पूरे करने के लिए। आज अगर आपके परिवार के सपने मर रहे, उसका एक ही कारण है, आप सही इंसान के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे। जिस दिन आपने उस इंसान को भगवान मान दिया, और भगवान किसी का कभी बुरा नहीं करता है, आज जिनके भी सपने पूरे हो रहे, उसका एक ही कारण है, उन्होंने अपने आप को सिलेंडर कर दिया है, उन्होंने एलेक्स रेनार्ड सर को भगवान मान लिया है, और वो उनके विजन के ऊपर काम कर रहे हैं। ये आपने ठान लिया तो आपके सपने पूरे होने वाले। आज लास्ट दिन है हम सबके पास। मेरी सबको रिक्वेस्ट है, आज हम सब लोग जो हमारे 2 डबल प्लैटिन डायमंड है, जिनको 12-12 करोड़ का रैंक बोनस मिला है, हमारे सबके मोबाइल के अंदर एक व्हाट्सएप ऐप है जिसके अंदर 50-100 लोगों के अपने परिवार के नंबर है। हर कोई अपने परिवार के 50-50, 100-100 लोगों को ये दोनों के स्क्रीनशॉट फॉरवर्ड करो, 12-12 करोड़ के रैंक बोनस के। यानी 2.5 लाख लोग जब ये 50-50, 100-100 लोगों को स्क्रीनशॉट फॉरवर्ड करेंगे, तो हम कई करोड़ लोगों तक आज पहुंच सकते हैं। जब आपके परिवार के कुछ लोगों को पता चलेगा कि जिस प्लेटफॉर्म पे आप काम करते हो, वहां पे किसी ने 12-12 करोड़ के रैंक बोनस लिए हैं, तो आज के एक दिन के अंदर 10 करोड़ से ज्यादा लोगों तक हम पहुंचेंगे। उनको हमने शादी का इनविटेशन भेजा है कि हमारे घर में कोई बड़ा सेलिब्रेशन होने वाला है, बड़ा फंक्शन होने वाला है, ये उसका इनविटेशन है, ये 12 करोड़ के इनविटेशन कार्ड आपको भेजे। यानी आज 10 करोड़ से भी ज्यादा लोगों के पास हम पहुंच सकते हैं, जो एलेक्स सर का सपना है। और आज के डेट के अंदर आप सारे लोग अपना एक खुद का लास अल्टीमा का फॉर्म खरीद सकते हैं, चाहे वो पैसे उधार लेने पड़ेंगे आपको, या आपके परिवार के अंदर 10 लोगों को आप मदद कर सकते हैं अल्टीमा का फॉर्म खरीदने की। चाहे आप अपने पोटेंशियल से कर सकते हैं, या उनको कन्विंस कर सकते हैं कि आपको किसी भी हालत में ये एक फॉर्म खरीदना है, उसका स्टेकिंग आप बाद में करो। आज आप 10,000 रुपए का निवेश करके अल्टीमा का एक फॉर्म खरीदी करो। तो आज का एक दिन 2.5 लाख लोग इंटू 10, हम एक दिन के अंदर 2.5 करोड़ अकाउंट बना सकते हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक कर सकते हैं, और ऐसा होना आज पॉसिबल है। हमें कंपलसरी अपने डैशबोर्ड पे जाके 110 यूरो का
कल अगर आपने खरीदा है तो दोबारा आज खरीदना है। आज रात तक मैं 1 करोड़ का अल्टीमा का फार्म खरीद रहा हूं और कल सुबह मैं 5 करोड़ का एक्स का फार्म खरीदने के लिए खड़ा हूं, क्योंकि ये मेरे जिंदगी का लास्ट मौका है। ये मेरे कितने सपने पूरा करेगा मुझे पता नहीं है। मेरे तो कोई सपने अब मुझे दिखते नहीं, लेकिन मेरे वजह से हजारों लाखों लोगों के सपने पूरे होने वाले, उसके लिए मुझे ताकत है, जिसके लिए मैं शायद आज लास्ट अल्टीमा का फार्म खरीद लूंगा। तो ये बहुत बड़ा मौका हम सबके हाथ में, इसको गंवाना नहीं है। अपने समाज के लोगों के, अपने दोस्तों के, अपने परिवार के सपने पूरे करने, हर किसी को एक लास्ट अल्टीमा का फार्म देना है, क्योंकि इस दुनिया के अंदर अगर कोई मसीहा है भगवान के बाद तो एलेक्स सर है। आप ब्लाइंड फेथ करो, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आज से 5 साल पहले हमारे पास कुछ नहीं था, सबकी स्टोरी एक जैसी है। त्यागी सर के घर में 27,000 रुपया नहीं था, विनोद स्वामी सर के पास पैसे नहीं थे, ब्याज पे पैसे लाके मेरे पास दिए थे। जब उन्होंने बोला सर 10% ब्याज पे पैसा लाया है, ये पैसा दे रहा हूं, तो मेरे हाथ कांप रहे थे, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे उस पैसे को लेने के लिए। और आज उनके डैशबोर्ड पे 12 करोड़ रुपए है। तो सिर्फ और सिर्फ उस इंसान की वजह से जो इस धरती पे महान है, एलेक्स रेनाल्ड सर। ब्लाइंडली फेथ करो, जिंदगी बन जाएगी हम सबकी। हैव अ ग्रेट डे, बेस्ट ऑफ लक। रिकॉर्ड ब्रेक करना है, यही हम एलेक्स सर को इस साल का गिफ्ट दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।